टीना जी अपने आप को अनम्यूट कर लें और मंगलाचरण के साथ सत्य की शुरुआत करें। यस सर। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लें। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुटा प्रदूत रत्ना प्रभा भावस्पादुनखेन्द्रवा प्रवचना बोधिस्तवा स्थानीया ये सर्वे जिनिषेद्य सूर्यनुगता ते पाठिका साधुवा ये स्थूल्या योगी जनन् पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम। श्री महावीर स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ जो सब प्रशिक्षक है उनको निवेदन करूंगा, आप अपनी बात रखें और शुरुआत करें। जय जैन सभी को। मैं सह प्रशिक्षक श्रीमती दीप्ति जैन, हमारे साथ जुड़े हुए सभी शिक्षकों का मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि समय से पूर्व जो शिक्षक आए हुए मैं उनका अभिवादन करती हूँ। प्रियंका जी, सुनीता जी, सुरभि जी, टीना जी आदि मतलब समस्त जो शिक्षक गण हैं वो समय के पहले ही जुड़ चुके थे। बाकी मैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और इसके बाद मैं महत्वपूर्ण कुछ सूचनाएं बता रही हूँ जिसे आप लोगों को ध्यान से सुनना है और उस पर नियम लागू करना है। आज के प्रशिक्षण के शुरू होने से पहले आपको ध्यान देना है कि अपने वीडियो को ऑन रखना है और ऑडियो को ऑफ रखना है, जिससे आप लोगों के चेहरे के जो हाव भाव हैं वो हमारे सामने देखें कि आप लोग कितने इंटरेस्ट से प्रशिक्षण में भाग ले रहे हो। और आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है तो अपने चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, और जो भी मतलब पूछना है या कुछ भी तो चैट बॉक्स का उपयोग भी कर सकते हैं और अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कि हमें ये पूछना है। वहाँ एक विशेष सूचना है कि प्रशिक्षण में आपको अंत तक जुड़े रहना है और अनुशासन का पालन करते हुए आपको अपनी वीडियो को ऑन ही रखना है। जैसे कुछ शिक्षक बीच बीच में अपनी वीडियो ऑफ कर देते हैं, तो आपको फुल टाइम वीडियो को ऑन रखना है और सारे प्रशिक्षण में अपनी प्रस्तुति देते रहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। और आप में से कितने लोग दीप्ति जी ने जो सूचनाएं दी उसके साथ सहमत है? जल्दी से चैट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। कितने लोग पालन करने वाले हैं? चैट बॉक्स में सबको आंसर देना है। सबको मंजूर है? हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि प्रशिक्षण के बाद जो फीडबैक दिया जाता है वो सबको सभी को मतलब प्रशिक्षण के बाद फिल करके भेजना अनिवार्य है। तो आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद दीप्ति जी। आज का सत्र है अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि ये अनुशासन को हम समझे। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह हमने जो भी नियत कार्य किए उसमें से कितने लोग है ना जो जिन्होंने अपना नियत कार्य नियमित रूप से किया है, ग्रुप में रखा है, तो कितने लोगों ने अपने में वो करने का एक अनुशासन पाया, वो जो कार्य थे वो करने का एक अनुशासन पाया। और कितने लोगों ने ज्यादा दिन काम किया तो उनको क्या अनुभूति हुई वो आपको जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना है। हमारा पिछले सप्ताह नियत कार्य वो हमारा लक्ष्य था, तो आप में से जितने लोगों ने भी वो नियत कार्य किया है उसमें कहाँ कहाँ अनुशासन फील किया और वो फॉलो किया तो आपको क्या प्राप्ति हुई उसके बारे में जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना है।
चलिए, प्रियंका जी का तो जवाब आया ही था। मोहित जी ने पूरा कार्य किया। हाँ मोहित जी, आपने पूरा कार्य किया और प्रतिबद्ध भी रहे, बहुत बढ़िया। आपको एहसास क्या हुआ, अनुभव क्या हुआ, वो आपको एक शब्द में ग्रुप में लिखना है। आपने सही किया। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने बढ़िया काम किया है, कई सारे लोगों से बात की है ना। एक एक दिन में 8-8 10-10 लोगों से बात की है। ठीक है, स्वेच्छा जी आप सुनते रहे, हम समझ सकते हैं। चलिए, तो हमें ये देखना है कि हमने वो अनुशासित तरीके से किया। सभी के फ्यूचर प्लान के बारे में पता चला। ओके, प्रसन्नता और एक्टिवनेस रही, बहुत बढ़िया मोहित जी, है ना, खुशी मिली, बहुत अच्छा। यानी अनुशासन में रहने से वो एक एहसास हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा, बहुत बढ़िया सेजल जी, बहुत अच्छा। प्रेरणा मिली या उसके साथ बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा रश्मि जी। मैं देख सकता था आप सबके, मैंने जब नियत कार्य पढ़े और आप जिन जिन लोगों से मिल के आए हैं, कैसे कैसे आप लोगों ने कार्य किया है, किसी से नंबर लेके किया है, किसी से पहली बार बात की है, नया सीखने मिला है ना, किसी के चेहरे पे आपने खुशी देखी है, वो खुशी को देख के आपको भी खुशी हुई है। सबसे बात करने का मौका मिला, बहुत बढ़िया। अनुशासन से काम किया तो बहुत सारे लोगों से मौका मिला, हमें बहुत अच्छा लगा नियत कार्य करने में, अच्छा लगा और जानकारी मिली। कई सारे शिक्षक मित्रों को आप लोगों ने फोन किया, कई शिक्षकों को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने आपके भविष्य के लिए भी आपको बहुत सारी मदद की, मोटिवेट किया, इंफॉर्मेशन दी, आपको भी बहुत अच्छा लगा। और ये एक मतलब मैं देख रहा था कि आप लोगों के अंदर जो माहौल बन गया था वो इतना पॉजिटिव, सकारात्मक, खुशियों वाला था कि वो आप जब ग्रुप में लिखते थे तो मैं महसूस कर पा रहा था। अच्छा लगा वर्क करके, नए लोगों से बात करके, बहुत बढ़िया सुरभि जी। बचपन की यादें ताजा हो गई, हमारे जो पुराने मित्र थे उनसे हम बात कर रहे, कहीं से ढूंढ ढूंढ के नंबर लिए, है ना, और उनसे बात हुई, कितना बढ़िया। मतलब ये सब तभी हो पाया जब आपने 7 दिन के नियत कार्य का अनुशासन से पालन किया। जिन लोगों ने 6 दिन लगातार अनुशासन से काम किया है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी खुशी का एहसास, उनका आत्मविश्वास का लेवल वो एकदम अलग ही होगा। तो मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत तालियां बजाता हूँ। ये अनुशासन की उपलब्धि है। आप, कई लोग ऐसे भी होता है कि भाई 1-2 दिन काम करेंगे, है ना। ऋचा जी लिख रही है मैं नियत कार्य नहीं कर पाई क्योंकि पिछला सप्ताह मेरा हॉस्पिटल में ही निकल गया। ठीक है ऋचा जी, हम समझ सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आप ये कार्य ये सप्ताह सभी कर लें तो आपको और अच्छा लगेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा, नए लोगों से बात की है, टीना जी लिख रहे हैं, प्रियंका जी लिख रहे हैं, मेरी एजिटेशन भी दूर हो गई, बहुत बढ़िया प्रियंका जी, आपको खुशी मिली, प्रशंसा हुई सबकी, तो बहुत ज्यादा आनंद हुआ, उनको भी मिला, आपको भी मिला। बहुत कुछ नया सीखने को मिला। अपेक्षा जी ये कह रही है मैंने पूरा कार्य किया और उससे मुझे खुशी मिली तथा उनके प्रति लगाव बढ़ा, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी बात क्या है पता है आप लोगों को, कि मैंने पिछले सत्र में 1-2 बार हमारे वहाँ ग्रुप में एक नाम है जो मुस्सो जैन ऐसा लिखते हैं, मुझे उसका नाम पता नहीं चलता था। पिछली बार भी मैंने पूछा था या नीरज जी ने पूछा था तो भी हम लोगों को पता नहीं चला था। इस बार नियत कार्य हुआ तो नियत कार्य में उन्होंने अपना पूरा नाम लिया और वो उनका नाम इतना अच्छा है, उनका नाम है मुस्कान जैन। तो मुझे तो नाम बहुत पसंद आया, बट ये मुस्सो करके बुलाने में मुझे बहुत संकोच हो रहा था, तो अभी मैं मुस्सो जी को मुस्कान करके बुलाऊंगा और ये अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद। ये नियत कार्य का एक है ना बहुत बढ़िया सा उपलब्धि है कि लोग अपने सही नाम बताने लगे, तो ये एक अच्छी बात है। और मैं आप सभी के लिए, क्योंकि ये अनुशासन था इसलिए आपको इतनी खुशी मिली है, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और ये एक छोटा लक्ष्य था, 7 दिन का लक्ष्य था। 7 दिन का लक्ष्य आपने इस तरह से नियत कार्य करके अचीव किया और आपके अंदर आपका हौसला, आपका पूरा ऑरा जो है, आपका पूरा जो वाइब्रेशन है ना, वो पूरे बदल गए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है ग्रुप के सारे लोगों। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि ये सिर्फ आप लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, ये आपके परिवार के सारे लोग महसूस कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं, यस और नो? सही कह रहा हूँ? परिवार के सारे लोग ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे ये क्या हो गया, ये यस सर। पगली हो गई है, अरे इतनी खुश क्यों है? हाँ, ऐसा हुआ होगा उनको जरूर, क्योंकि मैं जिस तरह से आपकी बातें सब पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बढ़िया, आपको अभी कैसा लग रहा है? हाँ जी, सुरभि जी लिख रही है कुछ नया सीखा, अपनी बात करने का मौका मिला, जिनसे बात की हेल्प मांगी वो भी मिली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुरभि। तो ये एक आपकी बहुत पॉजिटिव बात रही और आपने पूरा ग्रुप का माहौल बदल दिया। एक कोई कुछ एक
वो इंडियन आइडल करके एक शो आता है, उसमें हमारे नेहा जी जो है वो कहते हैं आपने मौसम बदल दिया, तो आप सभी ने मिलके ग्रुप का माहौल बदल दिया। ये मैं आप सभी के लिए तालियां बजाता हूँ, बहुत बढ़िया। और आप खुद भी अपने लिए तालियां बजा सकते हैं अपने नियत कार्य के लिए, क्योंकि आपने इतना बढ़िया काम किया है ना कि एकदम एनर्जी आ गई है। मैं भी जब पढ़ रहा था ना तो मुझे इतना अच्छा लगता था, इतनी प्रसन्नता होती थी, खुशी होती थी, बहुत अच्छा। चलिए, तो हम आपको कैसा लग रहा है अभी अपनी तारीफ सुनते हुए, कैसा लग रहा है? सर आपने हमारे बारे में बता दिया, अपने बारे में भी तो कुछ कहने दो सर, एक दो लोगों को मौका दो आपके बारे में भी कुछ कहने का। अरे देखिए, हमारे पास तो 16 सत्रों की यात्रा है मोहित जी। जी है ना, हमारे पास 16 सत्रों की यात्रा है। अभी कौन बोल रहा था? संयम जी बोल रहे थे? कौन बोल रहा था? प्रभात प्रभात जी। हाँ प्रभात जी, 16 सत्रों की यात्रा है, ठीक है। तो आप 16 सर सत्रों हम की लोग यात्रा में हम मैं आपको भी मौका दूंगा। नहीं अभी सर तो आप, आपकी शुरुआत है। हाँ सर वो तो है। अभी मैं देख रहा हूँ तीनों सत्रों में आपने हम लोगों को बढ़ावा दिया है, तो एक दो बार हम लोगों को भी कुछ कहने का मौका दीजिए तो बहुत अरे, अच्छा रहेगा। आप अपने फीडबैक दे रहे हैं, मैंने आप सभी के फीडबैक पढ़े हैं और फीडबैक पढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो आप फीडबैक में लिख ही रहे हैं, फिर भी आप बोल दीजिए, चलिए जल्दी से। सर आप हम लोगों को आपके माध्यम से ही हम सब लोगों का माहौल बदल रहा है। जो कुछ भी हमें सीखने मिल रहा है वो सिर्फ आप ही के माध्यम से मिल रहा है। जैसे सबको आत्मविश्वास आ रहा है तो वो सब आप ही के माध्यम से आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने ही माध्यम से सीख रहे हैं, जो कुछ भी सिखा रहे हैं वो आप ही तो सिखा रहे हैं। उसमें आपका जैसे ऐसा कहा जाता है ना कि जैसे हम कोई कार्य करते हैं और कोई सिखाता है ना, तो वो उसमें बहुत जरूरी है। जैसे हम कोई भी कार्य कर शुरुआत करते हैं तो वो यदि कोई हमें बढ़ावा दे तो वो बहुत जरूरी। उसी प्रकार से यदि हम कोई कोई कुछ भी सीख रहे हैं तो आप उसके लिए हमें सिखा रहे हैं तो वो बहुत जरूरी है। यदि आप ना होते तो हम ये सब कहाँ से सीख पाते। तो इसके लिए, आपकी हाँ, इसके लिए ना आपको जैन शिक्षा समृद्धि का धन्यवाद कहना है। और आज आखिर में मैं इस विषय में भी आप लोगों को एक नया विचार देने वाला हूँ, ठीक है। जैन शिक्षा समृद्धि ने ये आयाम रखा है, ये प्लेटफॉर्म रखा है कि जिनसे वो जैन समाज के जितने भी हमारे युवा लोग हैं उनको एक बढ़िया सा व्यक्ति बनाए, उनके व्यक्तित्व का पूरा विकास हो और दुनिया में जो भी काम करे ना वो डंके की चोट पे करे, ऐसा विजन है। तो इसी के और उस माध्यम से मैं जुड़ा हूँ, मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और बढ़िया, मैं आप सभी के फीडबैक और वो सब भी देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। और मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। चलिए, तो लक्ष्य प्राप्ति, हमारा 7 दिन का नियत कार्य, हमारा 7 दिन का अनुशासन, रोज का रोज नियत कार्य कर रहे हैं। रोज उत्साह, हौसला, आत्मविश्वास, खुशी, नेटवर्क, है ना, नए लोगों से मिलना, सब बढ़ रहा है। तो ये एक आपने 7 दिन का कार्य करके अपने लक्ष्य को हासिल किया। ऐसे ही हम जीवन को भी इस तरह से आयोजित कर सकते हैं। मैं इस विषय में, इसके लिए मैं आपसे बात करूं उससे पहले आप लोगों ने अपने आसन और उसका नाम तो लिख ही लिया है सब लोगों ने ग्रुप में, जिनका बाकी है वो कर दे। 5 मिनट की स्वास्थ्य चाबी के लिए मैं दीप्ति जी को इनवाइट करूंगा। दीप्ति जी, जल्दी से हमारे सारे शिक्षक मित्रों को आप एकदम तरोताजा कर दे, मोटिवेट कर दे एक छोटी सी एक्टिविटी से। जय जिनेन्द्र। जय तो जी। मैं आज आप लोगों के सामने एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तरोताजा रखने के लिए एक एक्टिविटी कराते हैं। तो सभी को अपनी पोजीशन में आ जाना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के बैठना है सभी को। तो अपने दोनों हैंड को आगे की ओर पुश करना है। दोनों हैंड को बिल्कुल स्टिक रख के आगे की ओर पुश करना है, स्ट्रेट रख के। आपको आगे नहीं आना है, बस पुश करना है आपको जोर से, बिल्कुल जैसे कि कोई भारी सामान हमारे सामने रखा हुआ हो और हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सभी को बहुत कोशिश करना है अपनी बॉडी को पीछे ले जाते हुए और दोनों हैंड को आगे की ओर पुश करना है। जैसे कि आप कहीं रास्ते में जाते हैं और गाड़ी खराब हो जाती है, तो मान के चलो 3-4 लोगों को उसमें से उतार के गाड़ी को ऐसे ही आपको भी पुश करना है। बहुत अच्छा, हाँ सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, आपको राइट हैंड से
लेफ्ट हैंड की फिंगर को पुश करना है, ऐसे पीछे की ओर पुश करना है। बहुत अच्छा। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की फिंगर को ऐसे पुश करना है। बहुत बढ़िया। हाँ, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, प्रभात जी, ऋचा जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आपको ऐसे अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की फिंगर को पिंच करना है। इसको थंब को पहले नाखून से लेके इसको दबाना है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है, जिससे हमारे शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे अंदर अधिक ऊर्जा का संचार होता है। बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की फिंगर को करना है। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हाँ, तो सभी लोग अपनी पोजीशन में आ जाइए। कैसा लगा आप लोगों को एक्टिविटी करने से? चैट बॉक्स का यूज करके बताइए आप लोग कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग एक्टिविटी करने से। बताना चाहेगा कोई? बहुत बढ़िया। एक्टिविटी को करने से आपको कैसा लगा? बता सकती हैं? सभी लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब दीप्ति जी बहुत अच्छा तो एकदम कॉमन है। दीप्ति जी आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर, इस एक्टिविटी को करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारे अंदर अधिक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हर कार्य को करने में हमें सफलता हासिल होती है। तो हमारा कहना यह है कि इस एक्टिविटी को यदि आप सप्ताह में डेली नहीं तो कम से कम 2 या 3 दिन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और हर कार्य करने में आपका। प्रियंका जी कह रही है कि मैं सुबह से रोज करती हूँ। बहुत बढ़िया प्रियंका जी, बहुत अच्छा, बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ, मैं मतलब जो महत्वपूर्ण सूचनाएं दीप्ति जी ने दी है उसमें आज मैं एक चीज और डालता हूँ, क्योंकि मैं देख पाया कि सभी लोगों ने अपने वीडियो ऑन रखे हैं। 4-5 लोग जो है जिनके वीडियो ऑन नहीं है, तो हम क्या ऐसा ठहराव ग्रुप में सब लोगों की अनुमति से करें कि जो अपना वीडियो ऑन नहीं रखेगा उसको उस दिन वो ग्रुप से बर्खास्त कर देंगे। ये क्या आप मेरे साथ सहमत है कि वो व्यक्ति उस दिन ग्रुप में नहीं जुड़ेगा, उसको हम निकाल देंगे। जिस दिन वो वीडियो हर समय वो जुड़ेगा बट वीडियो चालू रहेगा तभी वो रहेंगे, नहीं तो हम उनको उस दिन के लिए निकाल देंगे। कितने लोग सहमत है? मोहित जी ने यस बोला है, कर दीजिए। सुरभि जी यस कह रही है, प्रियंका जी, रश्मि जी, तेजल जी, ओके, टीना जी, ऋचा जी, आयुषी जी ने भी अपना थंब दिखाया है, दीपा जी, सुरभि जी, रोशनी जी। हाँ, तो प्रॉब्लम है तो रियंका जी ग्रुप में बताए, जैसे कि स्वेच्छा जी ने बताया कि उनको बुखार है तो वो सुनेगी, मतलब हम उनको समझ सकते हैं उनकी परिस्थिति क्या है और क्या प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं। आपको हर शनिवार को अपना डेटा बचा के रखना है और कार्यक्रम में पूरे समय के लिए जुड़ना है, ये आपसे अपेक्षा है, और वीडियो के साथ जुड़ना है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि अमीषा जी और शिवानी जी जो है उन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं रखा है। हाँ, अमीषा जी वीडियो ऑन रखे। शिवानी जी कहाँ है? देखिए, ये हम नियम बना लेते हैं, सबका सहमति आ गया है तो ये अच्छी बात है कि सबकी सहमति से हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि जो वीडियो चालू नहीं रखेगा वो उस दिन हाजिरी अपनी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो संकित जी, शिवानी जी से एक बार आप बात कर ले। जी सर। हाँ, और दीप्ति जी थोड़ा नोट आप करते रहना कि
किसका वीडियो बीच में ऑफ हो रहा है ऐसा? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों से शेयर करता हूं। और आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं जो अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। पर उसको समझने के लिए, है ना, उससे पहले नियत कार्य तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। प्रतिभाव के लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं। जो जो लोगों ने पिछली बार प्रतिभाव दिया है, आप लोगों ने काम तो बहुत बढ़िया किया ही है। और पिछले सप्ताह जो फीडबैक मिले ना मुझे, वो मैंने देखा कि सब लोगों ने पार्टिसिपेट तो बहुत बढ़िया तरीके से किया था, बट मुझे फीडबैक सिर्फ 16 लोगों के मिले। तो ये है ना, ये अपेक्षित नहीं है आपसे। आप फीडबैक दे तो अच्छे से दे और पूरे दे। 16 लोग सिर्फ फीडबैक देते हैं और 30 लोग 35 लोग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? तो फीडबैक देना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप रात को भरना भूल जाए तो दूसरे दिन, बट फीडबैक आप जरूर दें। ये अपेक्षा आपसे हमेशा रहेगी, क्योंकि आपके फीडबैक के माध्यम से ही हमारा काम और अच्छे से होगा और आपको हम और बेहतर दे पाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्रियंका जी कह रही है कि प्रस्तुति के लिए तैयारी तो नहीं की थी, पर ऐसा लग रहा था और समय मिल जाए तो बहुत कुछ कहना था। तो मतलब प्रियंका जी को क्या है कि इतनी बात कहनी थी और समय उनको कम लगा। ठीक है, ठीक है प्रियंका जी, हम ये भी ध्यान में रखेंगे और ऐसे सत्र बनाएंगे जिसमें आप लोगों को बोलने का बहुत मजा, ज्यादा समय मिले। रोशनी जी कह रही है कि पूर्व कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि हमने 6 दिन में जो कार्य किया और उससे हमारा में जो आत्मविश्वास आया वही हमने 2 मिनट में शॉर्ट में बता दिया। मतलब काम ही इतना किया था कि तैयारी करने की जरूरत ही नहीं थी। नियत कार्य में ही इतना आनंद, इतना मजा, इतना सीखने को मिला कि जो भी समय मिला उसमें हमने बोल दिया। बहुत बढ़िया। जो कार्य करते रहते हैं उनको तैयारी की इतनी जरूरत नहीं भी पड़ती है, ये बात भी आपकी सही है। फिर एक सवाल ऐसा था कि दूसरों के प्रस्तुति से आपने क्या सीखा? तो लगभग सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। कुछ लोगों ने, मतलब फीडबैक आप सभी के बहुत बढ़िया है, बट जो कुछ पॉइंट्स हम सबको ध्यान में रखने हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि जब हम दूसरों को सुनेंगे तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बोलने से ज्यादा किसी को सुनना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बोल तो हर कोई लेता है लेकिन हर कोई सुन नहीं सकता। ये आकृति जी जो है, उन्होंने बहुत बढ़िया से ये बात रखी है। आकृति जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बढ़िया। सबने अपने अपने अनुभव बताए, उसमें से बहुत कुछ अच्छे लगे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। मतलब सब लोगों ने बहुत बढ़िया बताया और उनसे भी हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। निडर होके बोलना, कॉन्फिडेंस बढ़ा, अच्छा बोला जा सकता है, कि किसी को और भी लगा कि और अच्छे से बात रख सकते हैं अपनी हम। तो ये एक पहली प्रस्तुति थी, अगली बार और अच्छे से प्रस्तुति करके आएंगे। जितनी तैयारी करेंगे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि संख्या ज्यादा होने के कारण हम सबको अभी 2 मिनट ही दे पा रहे हैं, क्योंकि इससे आपको 2 मिनट में अपनी बात बहुत अच्छे से रखनी है। उसकी जितनी भी तैयारी आपको आउटपुट सेशन में करनी है वो कर लीजिए, और देखिए आप 2 मिनट में भी सारी चीज कवर कर पाएंगे। ठीक है, और ज्यादा समय चाहिए तो हम देंगे ही आपको, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अपेक्षा जी कह रही है कि मैंने अपने आप में बहुत बदलाव देखा। जैसे पहले किसी भी काम को टाल देती थी, लेकिन अब हर काम को टाइम से करने लगी। कई नए लोगों से बात करने का बात बिना किसी डर से किया, और भी बहुत कुछ सीखा। बहुत बढ़िया अपेक्षा जी, आपके अभिनंदन। आपने अच्छी बात लिखी अपने लिए कि हम में मेरी जो कमियां थी वो मैंने देखी और उसको टालने का प्रयास किया। रोशनी जी भी यही कह रही है कि अपनी कमियां, दोस्त को देखा, फिर सकारात्मक सोचने लगी और अब आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। मैं पहले अपने आप को ज्यादा और अच्छा पहले अपने आप से ज्यादा और अच्छा मान रहा हूँ। मतलब सुप्रीम जी ऐसा अपने बारे में बता रहे हैं कि अब पहले से अपने आप को और ज्यादा अच्छा मान रहा हूँ ये कार्य करते हुए। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये फीलिंग जो आपको अपने लिए आई है ना सुप्रीम जी, ये बहुत बढ़िया है। यही हमारा जो सेल्फ एस्टीम है ना वो बहुत बढ़ाती है और जीवन में और बेहतर करने के लिए मदद करती है। मेरी स्क्रीन सब लोग देख पा रहे हैं, यस और नो? हेलो? नहीं सर, अभी आपने शेयर नहीं की। जस्ट अ मिनट, क्यों ऐसा हुआ? एक ही मिनट। ठीक है, अभी देख रही है ना? तो जिन लोगों ने अपनी बात रखी है उसी को मैं शेयर कर रहा हूं।
और कुछ महत्व पॉइंट है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपकी प्रस्तुति के बाद आपको क्या लगा कि आप में कोई सुधार आ रहा है? सबने लिखा है बहुत बढ़िया कि हमें सुधार आ रहा है और कुछ बेहतर करने की जरूरत है। जैसे कि मोहित जी कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा किया बट थोड़ा और धीरा बोलना चाहिए था। तो बहुत अच्छी बात है कि खुद के अंदर हम ये पहचान रहे हैं कि हम कहाँ फास्ट थे, कहाँ स्लो थे, कहाँ अच्छे से कर सकते थे। बहुत अच्छी बात है। ये सेंस जो हमें अपने लिए डेवलप हो रही है ना, यही चीज हमारा सेल्फ डेवलपमेंट है। यही चीज हमें और बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। तो बहुत बढ़िया मोहित जी, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ कि ये एहसास आपको हो रहा है अपने अंदर। बहुत बढ़िया। इंसान एहसास से बना हुआ होता है, तो जैसे जैसे एहसास मिलेंगे वैसे वैसे वो अपने जीवन में को और बेहतर बनाएगा। मैंने बोलने की खुशी में बहुत जल्दी जल्दी बोला और क्रमबद्ध नहीं बोल पाई, उसमें सुधार करना है, ये प्रियंका जी का कहना है। मतलब इतनी खुशी थी कि एक से एक बात आप करते गए बट आपको फिर लगा कि और अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से कह सकते हैं। बढ़िया, ये खुद के अंदर की सोच के लिए बहुत अच्छा था। मुझे सीक्वेंस में अपने टास्क बोलना था। ठीक है, आपने पहली बार बोला, अगली बार आप प्रयास कर सकते हैं और अच्छे बोलने का प्रयास करें, थोड़ा और अच्छे से बोलने का सीखेंगे, है ना। देखिए, आपके अनुभव से ही आप लोग सीखोगे। इस बार अनुभव किया, अगली बार मौका मिलेगा तो आप पिछले अनुभव को उसमें जोड़ के और बेहतर तरीके से अपनी प्रस्तुति करोगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। मुझे सभी नए लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं उन सबको देखते हुए खुद में भी कमियां है उनको उनके अंदर सुधार लाती रहूं। बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि परस्पर हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं और सबने अपनी बात इसी तरह से रखी है। एक जो बात थी कि जिस सहभागी से आप सीखे उनके नाम के साथ लिखो। तो किसी ने लिखा कि प्रिया जी से लिखा है, किसी ने लिखा सुरभि जी, इनका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। देखो, ये कितनी बढ़िया बात हो गई। आप जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको 30 लोग, मतलब 60 आंखें जो है, 35 आंखें, 35 लोग, 70 आंखें जो है वो आपको ऑब्जर्व कर रही है। और आप जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके बॉडी लैंग्वेज से वो आपसे सीख रही है कि उनसे क्या सीखा जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं आप सभी के लिए बहुत सारी तालियां बजाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। नाम याद नहीं पर उनकी जो बातें अच्छी लगी वह यह कि घर में सब दिन एक साथ बैठकर धर्म का पाठ करेंगे। पहले मेरा यहाँ भी होता था पर 2 महीने से तो भूल गई थी। तो बहुत बढ़िया, ये बात सुनीता जी ने रखी थी और सुनीता जी से बहुत सारे लोगों ने सीखा है। बहुत बढ़िया सुनीता जी। फिर एक जो बात थी कि टीना जी बक्सवा और मोहित जी बहुत सरलता से अपनी बात करते हैं। तो टीना जी और मोहित जी में आप लोगों ने ये आयुषी जी ने ऑब्जर्व किया। मैं नाम तो नहीं जानती पर मैंने सीखा कि किसी के सामने अपनी बात और अच्छे से बोल सकते हैं। नाम भूल गए पारुल जी, बट सीखा जरूर है किसी ना किसी से। मैंने कल के प्रशिक्षण में जो दीप्ति मैम ने स्वास्थ्य रहने के लिए जो कार्य बताए थे ना, उनको जानकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं आशा रखता हूँ अपेक्षा जी कि आप नियमित रूप से घर पे ये करते भी होंगे। आज भी उन्होंने स्वास्थ्य की चाबी के बारे में कुछ नया सिखाया है, तो जरूर आप करेंगे। मोहित भैया ने अपने नगर में रेलवे लाइन के बारे में सोचा और प्रयास किया, और सुनीता भाभी ने परिवार में एक दिन साथ बैठने का निश्चय किया। चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये जो क्रॉस शेयरिंग हो रहा है और एक दूसरे से सीखने की ये जो बात हो रही है ना, ये सबसे बढ़िया हमारे ग्रुप का माहौल बना रहा है। तो मैं आप सभी को लिए वापिस एक बार बोलूंगा कि मेरे प्रेरणा ग्रुप के सारे शिक्षकों ने इस ग्रुप का माहौल बदल दिया। तो आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं। ठीक है, आप सभी उसके लिए लायक है तालियों के गड़गड़ाहट के लिए। चलिए, बढ़िया। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ वापस शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। चलिए, कैसा लग रहा है जरा आप बताइए। कैसा महसूस हो रहा है अभी, जल्दी से। मंजरी जी, फीडबैक फॉर्म आपको हर सत्र के बाद संकित जी आपके मोबाइल के ऊपर भेजते हैं उसकी लिंक, और उसी में आपको भरना है। कई बार क्या होता है कि जब आप फीडबैक फॉर्म भरते हैं तो वो लिंक वो कंप्लीट करना भी जरूरी है। तो संकित जी, आपको भी आज मैं एक बार मौका दूंगा ताकि आप ये बता सके कि फीडबैक फॉर्म भरने के पश्चात क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, संकित जी आप है? अब देखो, संकित जी ही नहीं है, मैं क्या करूं, बोलिए। वो कुछ काम से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ मंजरी जी, मिल जाएगा आपको आज लिंक। हर एक सत्र के बाद फीडबैक का एक लिंक भेजा जाता है सभी के मोबाइल के ऊपर, तो वो ग्रुप में भी रख दिया जाएगा और आपको अपने पर्सनल मोबाइल पे भी आ जाएगा। चलिए, तो मैंने सबको पूछा कैसा लग रहा है, तो कुछ लोगों ने मुझे आंसर दिया है बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा बढ़िया। चलिए, ओके ठीक है। चैट बॉक्स का उपयोग हम सबको करते रहना है। जी सर। हाँ, संकित जी, आज मैं फीडबैक के लिंक के बारे में आपको एक बात रखने के लिए बोलूंगा कि आप अभी बता सकते हैं कि फीडबैक कुछ लोग नहीं भर पाए, उनको लिंक नहीं मिला, तो क्यों ऐसा हो रहा है वो थोड़ा बता दें जल्दी से। कुछ लोग सर नए ऐड हुए थे अभी पिछले सत्र में, तो हाँ उनके ठीक है, मेरे नहीं थे। बट वो फीडबैक भरते हैं तो उसके बाद प्रोसेस क्या होता है सर वो से बता दें। सर मुझे भी नहीं मिला था। हाँ ठीक है सुनीता जी। संकित ये जी, बात तो सर जितने लोग सत्र में उपस्थित रहते हैं उन्हीं के लिए अपने यहाँ से फीडबैक फॉर्म भेजा जाता है। जो अनुपस्थित हाँ रहते हैं उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है उनको फीडबैक फॉर्म भेजा जाए। तो कई बार ओके ऐसा हो जाता है कि लोग बाग प्रशिक्षण सत्र में नहीं जुड़ते, उसके बाद मैसेज आता है या फिर ग्रुप पर बोलते हैं कि मेरे को फीडबैक फॉर्म चाहिए। तो ऐसी भी कई बार घटना घट जाती है, और कई बार एक ही नाम के कई व्यक्ति हैं तो दूसरों को भी सेंड हो जाता है उसी नाम के, तो उनको सर अच्छा, कर दें तो अपन उनको शेयर कर देते ग्रुप हैं। में डाल दें लिंक। नहीं सुनीता जी, ग्रुप में इसलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ग्रुप में कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सत्र में जुड़े नहीं होते हैं, तो उनको भी फीडबैक भरवाने का कोई मतलब नहीं होता है। जो लोग सत्र में जुड़े होते हैं उन्हीं से हम फीडबैक भरवाते हैं। तो संकित जी ये कह रहे हैं कि उनके पर्सनल मोबाइल पे सभी को लिंक जाती है। अब मान लीजिए कि आप आज ग्रुप में जुड़े थे और आपको वो लिंक नहीं मिली है सत्र के बाद, तो तुरंत आप संकित जी का संपर्क करें। संकित जी और नीरज जी, ये दोनों का नंबर आप सभी के मोबाइल में सेव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कार्य तुरंत ही होना चाहिए क्योंकि आपके फीडबैक के आधार पे ही अगला सत्र भी बनता है और नए नए डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है चलिए सर। धन्यवाद। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बढ़िया। शिवानी जी, आप अपना वीडियो ऑन रखिए, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर करता हूं। तो नियत कार्य और प्रतिभाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, आप में से कितने लोगों ने चेतना पढ़ा? पता है आज आप लोगों के ग्रुप में चेतना का हमारा जो मंथली मासिक है उसका एक बुलेटिन आया है। तो आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो हर महीने एक चेतना जो हम जैन शिक्षा समृद्ध के द्वारा पूरे देश में दुनिया में भेजते हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हम उसमें काफी सारी जानकारी आती है और काफी सारे शिक्षक मित्र प्रशिक्षक मित्र के अनुभव आते हैं। हमारे अध्यक्ष जी खुद बहुत सारी बातें हैबिट्स के ऊपर करते हैं, वो सब उसमें आया है। तो आपको वो पढ़ना है और अपने साथी मित्रों के साथ भी आप शेयर जरूर कर सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ इसके बारे में चर्चा करनी है हम सबको। तो ये नियत कार्य के रूप में आप देख ही लेना कि चेतना जब भी आया तो परिवार में एक बार इसकी चर्चा सभी से हो। चलिए, मेरी अपेक्षा ठीक है आप लोगों से, ये अपेक्षा रख सकता हूं ना मैं? चलिए, धन्यवाद। और जब भी कोई प्रश्न पूछूं तो जल्दी से आप चैट बॉक्स में फटाफट, मैं देखना चाहता हूं कि कितना जल्दी चैट बॉक्स का उपयोग आप लोग कर लेते हैं। चलिए, तो दोनों वीडियो आप लोगों ने देखे हैं। दीप्ति जी थोड़ा सा इनसे व्यू ले लेते हैं। कितने लोगों ने अपने अपने वीडियो देखे हैं? जल्दी से अपने हैंड रेज करें। दोनों वीडियो जिन जिन लोगों ने देखे हैं जल्दी से अपने हैंड रेज करें, हम देखना चाहते हैं। बढ़िया, कई सारे लोगों ने देखे हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो मैं अच्छा, जिसने वीडियो को देखा है दोनों वीडियो को चैट बॉक्स का यूज करके बता सकते हैं आप लोग किस ने दिखा है। हाँ, सुनीता जी आपने देखा है?
तो चलिए, जल्दी मुझे से लगेगा- जितनी हम उनसे एक वीडियो का व्यू ले लेते हैं। ऋचा जी को इनवाइट करें। हाँ, सुनीता जी आप बताइए, हाँ फर्स्ट ऋचा, वीडियो आपने देखी, पहली वीडियो, उसके बारे में बताइए, आपने मतलब क्या देखा उसमें, क्या सीखा उससे? फर्स्ट वीडियो में मैंने देखा था कि एक मतलब वो मेहनत करता है और बार बार वो नीचे आ जाता है, गिर जाता है, फिर भी वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। उसके अंदर कुछ करने का मतलब सीखने का या कुछ आगे बढ़ने का उसके अंदर एक आत्मविश्वास था उसके अंदर, ऐसा कि मुझे ये काम करना है। वह दृढ़ निश्चय था उसके अंदर। तो बहुत वो बढ़िया, बहुत काम बढ़िया। करता गया और वो अंततः वह आगे बढ़ गया। चलिए बहुत अदिति बढ़िया। जी आप वह काम बताइए, आपने कर लिया। ओके, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। अदिति जी आप बताइए, आपने सेकंड वीडियो को देखा है क्या, क्या सीखा आपने उससे? यस मैम, बट सेकंड वीडियो का पूछा ना आपने। हाँ हाँ, बच्चे माता पिता से जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। उस बच्चे के पापा को अच्छे संस्कार अनुशासन सिखाने के लिए ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ने पर फाइन देने गए अलग से। यदि चाहते तो बिना फाइन दिए भी वो निकल सकते थे। ओके, बहुत बढ़िया। लगा मैंने वो ऐसा कर। बहुत बढ़िया आदित्य जी और सुनीता जी, आपने अपनी बात रखी। सभी को मौका मिलेगा, जिन जिन लोगों ने हैंड रेज किया है वो उसी के ऊपर क्लिक करके हैंड डाउन कर ले, लोअर योर हैंड। चलिए बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से बात रखी और उसी विषय के बारे में हम सत्र के दौरान भी बात करेंगे। मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और अभी हम ये अनुशासन के लक्ष्य प्राप्ति की जो बात है वो हम एक कहानी से शुरू करते हैं और मैं दीप्ति जी को इनवाइट करता हूं कि वो अपनी कहानी लोगों के सामने रखें। अनुशासन जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। दीप्ति जी बोलिए। कहानी कुछ ऐसी थी कि अनुशासन सभी के जीवन में अनिवार्य है। अनुशासन सभी को अनुशासन में रहना जरूरी है। अनुशासन के बिना जीवन अधूरा है। तो एक बार की बात है, गांधी जी कुछ अपने मित्रों के साथ में आश्रम में रहते थे। उसी आश्रम के पास में एक भोजनालय था। उस भोजनालय के कुछ नियम थे कि जो समय पर भोजन के लिए आएगा उसके लिए भोजन दिया जाएगा और समय पूरा होने के बाद भोजनालय के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ऐसा उस भोजनालय का नियम था। तो यह नियम सभी व्यक्तियों के लिए लागू था, चाहे वह गांधी जी क्यों ना हो, बाकी और व्यक्ति सभी के लिए वह नियम लागू थे। तो एक बार गांधी जी भोजनालय में जाने के लिए 2 मिनट लेट हो गए। जब उन्होंने वहां जाकर के देखा कि भोजनालय के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो उन्हें याद आया कि जैसे ही सारे व्यक्तियों के लिए जो नियम लागू होते हैं वह हमारे लिए भी नियम लागू है। तो वह दरवाजे के बाहर ही खड़े हो गए और भोजनालय का दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगे। तभी थोड़ी देर में वहां पर उनका एक मित्र आया और उन्होंने देखा कि अरे गांधी जी जैसे व्यक्ति बाहर खड़े हुए हैं, यह उन्हें शोभा नहीं देता, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो पता उन्होंने क्या किया, वो गांधी जी के पास जाकर बोले कि आप बाहर खड़े हुए हो, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि आप जाने माने व्यक्ति हो और आपको बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। यदि आप एक बार तो कहते तो मैं गेट खुलवा देता। आप एक बार कह के तो देखते। तो गांधी जी ने पता क्या कहा, गांधी जी ने कहा नहीं, जो अनुशासन सबके लिए नियम लागू है वो हमारे लिए भी नियम लागू है। मैं भी उस नियम का पालन करूंगा, क्योंकि अनुशासन हर एक व्यक्ति के लिए है,
सिर्फ किसी हमारे लिए ही नहीं, सभी व्यक्तियों के लिए अनुशासन है, तो मैं भी उस अनुशासन का पालन करूंगा। आज मैंने गलती की है, मैं लेट पहुंचा हूँ, इसमें हमारी गलती है। तो गांधी जी ने ऐसा कहने पर उस व्यक्ति ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर आप जो यहाँ खड़े हुए हैं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपके लिए एक चेयर ला के देता हूँ, आप उस पर बैठ जाना। तो गांधी जी ने कहा जैसे हर व्यक्ति को दंड मिलता है, सभी व्यक्ति खड़े रहते हैं, ऐसे मैं भी लाइन में खड़ा रहूंगा। तो इससे आप कौन बताना चाहेगा कि इससे क्या शिक्षा मिली आप लोगों को इस कहानी से? हैंड रेज करिए, कौन बताना चाहेगा? हाँ प्रियंका जी आप बताइए। तेजल जी ने लिखा है चैट बॉक्स में। हाँ प्रियंका जी बताइए। प्रियंका जी अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र सभी को। मुझे इस कहानी से शिक्षा मिली कि अनुशासन कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी बड़े पद पे हो या छोटे पद पे हो, अनुशासन हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। अनुशासन बहुत को अगर बढ़िया। मतलब बड़े होने के से तोड़ दिया जाए ना, तो छोटे व्यक्ति अपने आप को बहुत वो समझेंगे कि हमें मतलब बड़े नहीं है तो हमारा कुछ वो नहीं है, और अनुशासन के वजह से हमारे लिए अनुशासन, इनके लिए कोई नियम नहीं है। तो अनुशासन हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अनुशासन हमें स्वयं पर लागू करना चाहिए। सबसे पहले तो हम स्वयं अनुशासन का पालन करेंगे, तभी हम दूसरों को अनुशासन में रहना सिखा पाएंगे। यह हम शिक्षक के लिए, सभी शिक्षकों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हम स्कूल में भी जब स्वयं अनुशासन में रहेंगे, तब हम बच्चों के लिए अनुशासन सिखा पाएंगे। अभी देखिए कि जैसे कि कुछ लोगों की, प्रभात जैन जैसे, अमीषा जैन, इन लोगों की वीडियो ऑफ है, तो ये कहलाती है अनुशासनहीनता। अभी वो अनुशासन की लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो ही पाठ पढ़ा रहे हैं सभी को, उसमें भी कुछ लोग वीडियो ऑफ किए हैं। तो अरे इसका मैम मतलब ये लाइट चली गई। ये लोग अनुशासन में नहीं है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब स्वयं अनुशासन में रहेंगे, तब हम दूसरों को अनुशासन सिखा पाएंगे। नेक्स्ट लाइन। बढ़िया दीप्ति जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और अनुशासन का वातावरण बनाने के लिए खुद को अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। हाँ दीप्ति। मैं सभी से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है, क्या दिख रहा है? चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर दें। चैट बॉक्स में बताइए आप लोग, मतलब क्या इसमें इस पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है? अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप लोग। तेजल जी आप बता सकती हैं? मैं पढ़ा रही और बच्चे उदम कर रहे हैं पीछे। पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे वो क्या बोलते हैं, खेल रहे हैं। ये अनुशासनहीनता है लोगों। हाँ विधि जी आप बताइए। विधि जी कि जब टीचर भी अनुशासित नहीं होंगे तो बच्चे कैसे अनुशासित होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट लाइट। अच्छा इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है, मतलब मैम हाँ इस पिक्चर में ये है कि मतलब टीचर भी अनुशासन में है और बच्चे भी अनुशासन में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो बोर्ड के सामने खड़ी हैं और वो अनुशासन में पढ़ा रही हैं, उनको समझा रही हैं। तो बच्चों का मतलब जो दिमाग है वो अपनी मैम के ऊपर आकर्षित है पूरा। उन्होंने उसके बच्चों को अपने मतलब अपने लिए अपनी तरफ उन्होंने आकर्षित कर दिया है, उन्हें अनुशासन बना दिया। तो बताइए कि मतलब आप सब शिक्षक किसके जैसा बनना चाहेंगे?
जो फर्स्ट वीडियो दिखाई थी उसके जैसा कि जो सेकंड नहीं, सेकंड वीडियो जैसा। ओके, तो मेरा अनुरोध है कि सभी को अपनी वीडियो को ऑन रखना है और अनुशासन में रहना है। इसलिए मतलब इस पिक्चर पे इसलिए शो किए है कि आप लोगों को ऐसा ध्यान देना है कि अनुशासन में रह के सभी को अपनी फुल टाइम वीडियो को ऑन रखना है और इस पर ध्यान देना है। बहुत बढ़िया दीप्ति जी, बहुत अच्छे से आपने अपनी कहानी रखी और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हम देख पा रहे हैं दोनों चित्र उपस्थित है, किससे अनुशासन है और कहाँ नहीं है वो भी हम तय कर पाते हैं। तो हमारी एक सेंस होती है, समझ होती है, उससे हम अनुशासन पैदा कर सकते हैं अपने लिए और बाकी लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। तो कैसी लगी आप सबको कहानी? बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं और अनुशासन में है तो अनुशासन के साथ सही आदतें होनी भी बहुत जरूरी है। तो हम पिछली बार भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, इस बार वापस हम शेयर कर रहे हैं कि सही आदतें अनुशासन में रहते हुए मोबाइल, सोशल मीडिया और टीवी यूजेस के लिए कैसे लगाए कि जिससे हम उसका इफेक्टिवली उपयोग कर सके। ठीक है, तो पहला है मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन एंड रिमूव मैक्सिमम ऐप। मतलब आप लोगों ने बहुत सारी ऐप स्टोर करके भरी है मोबाइल के अंदर, जिसमें आपकी बहुत सारा डेटा भी जा रहा है और समय भी जा रहा है। तो आपको उस सारी ऐप को रिमूव कर लेना है, उससे निरांत पा लेनी है। और जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है जो काम के नहीं है वो सारे नोटिफिकेशन को डिलीट कर देना है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है, पहली आदत मोबाइल ऐप के लिए। दूसरी, मोबाइल में बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी, व्हाट्सएप इत्यादि का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि आज आधा जो हमारा समय है टेक्नोलॉजी के द्वारा हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो व्हाट्सएप किस तरह से ऑपरेट होता है, उसमें किस तरह से काम किया जा सकता है, बेसिक हमारा बैंक अकाउंट जो है वो मोबाइल के माध्यम से कैसे बैंकिंग हो सकता है, कैसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, वो सब हमें आना और सीखना जरूरी है और आना ही चाहिए। अब हम 10 रुपए भी देते हैं तो मोबाइल से देते हैं, कैश निकाल के नहीं देते हैं। और 10 रुपए लेने की भी सुविधा अब सब जगह हो गई है कि भाई आप 10 रुपए देना चाहते हैं कोई भी खर्च के बिना तो भी दे सकते हैं, तो आपको पैसे लेके चलना नहीं पड़ता। ये काम बहुत आसान हो गया है मोबाइल के कारण, और उसमें सेफ्टी भी है। और कुछ एक एप्स जो है जो बिल्कुल काम की नहीं है उसको हमें निकाल देना है। फिर हमें अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सोशल मीडिया जो हम उपयोग करते हैं तो उसका एक फिक्स टाइम कर लेना है कि कौन से समय पे हम इसका उपयोग करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय हमारा जो है वो बच सके और कहीं हमारे उपयोगी कार्य में लग सके। तो ये बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से हम सीखते नहीं है, बहुत कुछ सीखते हैं। यूट्यूब से हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, नई स्किल सीखते हैं, नया ज्ञान लेते हैं, तो वो हमारी शिक्षा का ही एक पार्ट है। बट उसके अलावा अगर कोई टाइम जा रहा है, कोई नोटिफिकेशंस देख रहे हैं या फिर किसी की लाइव वीडियो देख रहे हैं या फिर कुछ भी देख रहे हैं, तो उसमें हमें अपने आप को समय बचाना बहुत जरूरी है। आजकल लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो हाँ, उन लोगों की स्टोरी आप जरूर शेयर सीखिए जिनसे प्रेरणा मिलती है। बट सारी स्टोरी देखना जरूरी नहीं है, बहुत सारा फालतू भी का होता है जो हमारे लिए जरूरी नहीं होता है। तो हमें सही आदत, अनुशासन में रहते हुए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोचते हुए सही आदतें डालने के लिए ये 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है और इसके ऊपर हमें कार्य करना है कि भाई सोशल मीडिया का दिन में एक फिक्स टाइम हो कि इसी समय हम सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, बाकी समय हम अपने कार्य को ध्यान में रखेंगे। और लक्ष्य होगा तो हम अच्छे से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, मतलब उसके मुताबिक हम सोशल मीडिया का यूज करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। फोकस टाइम ऑन टीवी, अगर मान लीजिए आप न्यूज चैनल देखते हैं या कोई भी सीरियल्स देखते हैं टीवी में, तो उसके लिए भी आपको टाइम तय कर लेना है कि कौन सा समय आप देंगे। ऐसा नहीं है कि जब भी मन हुआ फ्री हुए टीवी चालू कर दिया और टीवी में डूब गए, तो ये क्या है, इडियट बॉक्स है और वो आपका समय खा जाता है। टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार हुआ है वो हमारे समय के उपयोग के लिए हुआ है, मतलब हम उसको गुलाम बनाए, नहीं कि टेक्नोलॉजी हमें गुलाम बनाए। ज्यादातर हम युवाओं को देखेंगे, यूथ को देखेंगे, तो ऐसा हो गया है कि मोबाइल उनको चलाता है, वो मोबाइल नहीं चला रहे, टीवी उनको चलाता है, वो टीवी नहीं चलाते। टीवी में तो प्रोग्राम अपने टाइम से आते हैं, हम अपने
कार्यक्रम उसके हिसाब से सेट करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हम उसके गुलाम ना हो जाए, हमें उसको गुलाम बनाना है। फिर एक जैसे हम अपने शरीर के आरोग्य के लिए उपवास करते हैं ना, फास्ट करते हैं महीने में 1-2 बार, वीक में 1-2 बार, तो ऐसे ही मोबाइल के लिए भी आप हाफ डे मुक्ति जरूर लीजिए वीक में, 15 दिन में, और मोबाइल उस समय नहीं चलाएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प अपने लिए करिए। इससे भी आपकी आदतें अच्छी फॉर्म होगी और आप अच्छे से अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। अंत में इन सारी चीजों से अंकुश लेने के लिए, अंकुश में लाने के लिए हमें अपने ऊपर थोड़ा काम करना रहता है। फिर व्हाट्सएप में आप एक अपना बैंक जैसा, इंफॉर्मेशन बैंक जैसा एक अकाउंट बनाएं, जिसमें आपको व्हाट्सएप में जितनी भी इंफॉर्मेशन अच्छी शेयर हो रही है उसको आप उसमें रख सके, और उसमें से फिर आप अपने घर पे कंप्यूटर पे या किसी भी हार्ड डिस्क में उसको ट्रांसफर कर सके। इससे क्या होगा कि जब भी आपको फ्यूचर में जरूरत होगी तो आप ये इंफॉर्मेशन का उपयोग फ्यूचर में कर पाएंगे। तो ये भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि आप एक व्हाट्सएप बैंक अपने ग्रुप में तैयार करें जिसमें आपके पास सारे इंफॉर्मेशन का डेटा हो। तो ये 6 आदतें अपनाने से आपकी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने की जो लाइफ है ना, वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी और कार्यक्षम तरीके से आप उपयोग कर पाएंगे। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि भाई ये 6 आदतों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे और इसके ऊपर हम कार्य करेंगे? कुछ तो करते भी होंगे, तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिखें कि कितने लोग तैयार हैं कि भाई ये 6 आदतों को अपने जीवन में अपनाने की शुरुआत हम करेंगे। फटाफट। ठीक है आयुषी जी, कोशिश करेंगे। ओके सुरभि जी, संयम जी, यस, बढ़िया। ओके विधि जी, कुछ करता हूँ बाकी भी करूंगा। ओके मोहित जी, बढ़िया। रश्मि जी, यस मैं तैयार हूँ। सुनीता जी ऐसा कह रहे हैं, मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया प्रियंका जी, हाँ सर कोशिश करेंगे, है ना। शुरुआत तो उससे ही होगी, फिर धीरे धीरे आदत भी हो जाएगी। बढ़िया मानसी जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ कोशिश करेंगे। ओके अंशिका जी, जो भीतर से जो पहला आंसर आ रहा है ना, वो आंसर आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत कर, बट इसके ऊपर काम करेंगे तो आप अपने आप को और ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज पाएंगे, आयोजन कर पाएंगे खुद का। बढ़िया। तेजल जी बोल रहे हैं कि ट्राई करेंगे। रियंका जी बिल्कुल करेंगे, बहुत बढ़िया, पूरी कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी बात है। जितनी कोशिश करने का प्रयत्न करेंगे, जितना एफर्ट्स लगाएंगे, वो एफर्ट से सीखते रहेंगे और फिर इससे अच्छे से होगा। बहुत बढ़िया ऋचा जी, आप उसमें बहुत सारी पहले से हैबिट्स अप्लाई करती है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। तो बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने अभी भी आंसर नहीं दिया है, आंसर सभी को देना है ना, ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और ये सही आदत है, मतलब आपने आज चेतना का जो मासिक है वो मैंने ग्रुप में रखा है, उसमें भी बहुत सारी हैबिट्स के बारे में बात की गई है। और ये सारी हैबिट जो है, जो हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के अध्यक्ष है विजय जैन सर, उन्होंने खुद बहुत सारा पढ़ के उन्होंने कंपाइलेशन किया है कि इतनी इतनी आदतें हम अगर बनाते हैं तो हमारा जीवन और बेहतर होता है, इफेक्टिव होता है। तो आपको इसको फॉलो करना है। तो जैन शिक्षा समृद्धि के अध्यक्ष जैन सर का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी बातें क्रक्स में हम सबके सामने रखी है। बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं, और अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है, जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोगों को बताना है फटाफट। आपके हिसाब से अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है? चलिए जल्दी से। जो भी आंसर मन में आता है वो आपको बताना है कि अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है। एक शब्द में बताना है ना। जीवन को नियम में बांधना। ये आप लोग, आपने अपना नाम 3 0 क्यों बताया है? आप जरा अपना नाम चेंज करके लिखे। मैं क्या समझूं, आपको 0 करके बुलाऊं? मोहित जी लिख रहे हैं, अनुशासन जीवन का अभिन्न अंग है तथा सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। अनुशासन से ही काम को अचीव कर पाते हैं, जो हम किसी के सामने न होने पर भी पालन करें। बहुत बढ़िया विधि जी, बहुत बढ़िया सुरभि जी। अपने लक्ष्य की प्राप्ति का पहला कदम, बहुत बढ़िया।
जरूरी काम करना। बहुत अच्छा दीपा जी, खुद को अच्छा बनाने के लिए अनुशासन जरूरी है, वक्त पर काम करना। बहुत बढ़िया सुरभि जी, आयुषी जी, बहुत अच्छे से। चलिए, तो आप लोग तो लिख रहे हैं कि भाई अनुशासन से हम आगे बढ़ते हैं, सही बात है। शिक्षा जी, प्रियंका जी, अनुशासन लक्ष्य है, बहुत बढ़िया। रश्मि जी, अनुशासन से लाइफ में सारे गोल हासिल हो सकते हैं, बहुत सही बताया रश्मि जी। तो आप सभी लोग जो अपनी बात रख रहे हैं, स्वयं पर नियंत्रण करना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अनुशासन जीवन जीने की कला है, बहुत बढ़िया। अनुशासन ड्यूटी है, अनुशासन से हम हर जगह सम्मान पाते हैं। अपने लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, अनुशासन एक प्रकार का नियम है। तो मैं आप सभी के जो भी व्यू है, वो व्यू के लिए आप सभी की तालियों से स्वागत करता हूँ। बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया है। मतलब अनुशासन है, उसको कई रूप में देखा जा सकता है, जो आपने अपने चैट बॉक्स के माध्यम से हमको बताया है। तो हम उसी के ऊपर थोड़ी चर्चा भी करते हैं कि अनुशासन यानी व्यवस्था में भागीदारी। तो अभी हम ये व्यवस्था में भागीदारी को समझते हैं कि व्यवस्था क्या है और भागीदारी क्या है। तो अब हम ये समझिए कि हमारा ये जो सत्र है, ये सत्र नियमित रूप से हर सैटरडे को हो रहा है, और इसमें ये एक व्यवस्था है, और ये व्यवस्था में आप सब लोग जुड़ते हैं। अब कुछ लोग अपने वीडियो चालू रखते हैं, कुछ लोग अपने वीडियो बंद रखते हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो चालू रखा है वो व्यवस्था में भागीदार हो रहे हैं, और जो लोग वीडियो चालू नहीं रख रहे हैं वो व्यवस्था में भागीदारी उनकी नहीं है। कारण कुछ हो सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं, बट जानबूझ के जो लोग वीडियो चालू नहीं रखते हैं वो व्यवस्था में भागीदार नहीं है। तो व्यवस्था में भागीदारी होने से क्या होता है कि सबका ध्यान एक स्क्रीन पे रहता है और सब लोग आपस में एक दूसरे से सीखते रहते हैं। अब जैसे कि आपने दूसरा एक वीडियो देखा जो अदिति जी ने शेयर किया, क्या शेयर किया कि एक पिता अपने बच्चे को लेकर ट्रैफिक से जब गुजर रहा है, तो बच्चा जब ट्रैफिक का रूल तोड़ता है तो वो खुद ट्रैफिक पुलिस के पास जाता है और उसको बोलता है कि मुझे दंड भरना है, ताकि मैंने रूल तोड़ा है तो मुझे दंड भरना चाहिए। तो ट्रैफिक पुलिस मना कर देता है, बोले कि क्या है सर, किसी ने नहीं देखा, आप पहले आदमी हो के ऐसे आ गए, कोई आता नहीं है। तो बोले और कौन देखेगा, तो बोले कि मेरा बच्चा देख रहा है। तो आप समझिए कि पिता के रूप में भी उनके दिमाग में ये है, उनके मन में ये है कि अगर वो जो करते हैं वो उसका बच्चा देख रहा है तो बड़ा होकर वो वही करेगा। तो ट्रैफिक नियम जो है वो अनुशासन मतलब व्यवस्था की भागीदारी है। मान लीजिए कि सारे लोग ट्रैफिक चौराहे के ऊपर ट्रैफिक नियम को भंग करना शुरू कर दे तो क्या होगा, कितनी अव्यवस्था हो जाएगी, कितने वाहनों को नुकसान होगा, कितने लोग समय से लेट पहुंचेंगे, कितने लोग प्रदूषण युक्त वातावरण में घिर जाएंगे, कितने लोग हॉर्न की आवाज सुन सुन के अपने कान पका लेंगे, कितने लोग का एक्सीडेंट होगा, कितने लोगों को चोट आएगी, और कितना कियोस हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक सिग्नल शहर में एक व्यवस्था है, बट जो अगर उसके भागीदार हम नहीं बने तो क्या होगा, तो बहुत सारा नुकसान होता है। तो अनुशासन क्या है, व्यवस्था में भागीदारी है। मतलब जो व्यवस्था जैसी चल रही है उसमें हम भागीदार बने। जैसे कि हम पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हुए हम ज्यादा वहां पे स्वच्छता नहीं रखते। हम देखते हैं कि लोग नल खुले रख के चले जाते हैं, या फिर पानी बह रहा है, या फिर उसमें दवाई नहीं डालते हैं, या हम व्यवस्था में भागीदारी के भाग के रूप में जब घर से निकलते हैं तो रास्ते में कहीं भी कुछ फेंक देते हैं। कुछ वेफर्स खाए हैं तो उसका पड़ीका फेंक दिया, कहीं पे कुछ पान चबाया है तो थूक दिया। तो ये हम सब देखते हैं, ये क्या है, ये व्यवस्था में भागीदारी नहीं है, ये व्यवस्था को हम बिगाड़ रहे हैं। बट व्यवस्था में भागीदारी क्या हुई कि जो बना हुआ है, जो नियम है, उसका पालन करते हुए उसी व्यवस्था को अच्छे से बनाना, और आने वाले उसको जो भी बाकी लोग आने वाले समय में यूज करने वाले हैं उसको भी उनके लिए भी अच्छे से रखना। तो हम अपने आसपास के, अपने परिवार, अपने घर में भी व्यवस्था में भागीदार कौन है और व्यवस्था में भागीदारी कौन नहीं निभाता है वो भी हम पहचान सकते हैं कि घर की व्यवस्था कैसे चलती है, कितने लोग भागीदार है, कितने लोग ऐसे है कि जो व्यवस्था को बिगाड़ने में उनका समय निकल जाता है, या फिर उनको पता ही नहीं होता है कि वो व्यवस्था में नहीं है।
तो ये भी हमें चेक करना जरूरी है। हमारे गांव में भी ऐसा माहौल है क्या, पानी की अव्यवस्था है क्या, कचरे की अव्यवस्था है क्या? तो अगर ये सब है तो इसका मतलब ये है कि मैं घर में तो अपनी साफ सफाई रखती हूँ, बट मेरे गांव में जो रास्ते है उसमें मैं भागीदार नहीं बनती हूँ। घर में मैं कोई कचरा नहीं फेंकती हूँ, बट जैसे ही बाहर जाती हूँ सब कुछ फेंकना शुरू, क्योंकि जो बाहर की व्यवस्था है वो मेरा घर नहीं है, तो मैं इसमें अव्यवस्था कर सकती हूँ। तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि परेशानी बढ़ती है। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था, कोविड से बचाव की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था। अब आप हर एक चीज के एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोविड के दौरान लॉकडाउन नहीं लगाया होता या तो फिर सीमित समय के लिए भी लॉकडाउन नहीं लगाया होता, और वो व्यवस्था में जो लोग भागीदार नहीं बने वो लोगों ने कितना नुकसान देश को और कई सारे परिवारों को पहुंचाया। कुछ लोग अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, उसके लिए उनको जान गंवानी पड़ी। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि जो व्यवस्थाएं बनती है उसका हम भागीदार बने, और उसी को अनुशासन कहते हैं। स्कूल की व्यवस्था, मान लीजिए कि स्कूल के सारे लोग एकदम समय पे आ गए, बट जो घंटी बजाता है वही देर से आया, तो क्या होगा कि हर काम 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लेट शुरू होगा और लेट पूरा होगा, तो सारी व्यवस्थाएं जो है वो बिगड़ जाएगी। बच्चों को भी परेशानी होगी, शिक्षक को भी परेशानी होगी, और ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाओं में परेशानी होगी, क्योंकि अनुशासन से वहां काम नहीं हुआ। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अनुशासन में रहते हुए व्यवस्था के भागीदार बने, नहीं कि अव्यवस्था सर्जे। समझ में आया सभी को? अनुशासन इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यवस्था में भागीदारी रखनी है। कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखे। चलिए बढ़िया, तो सब लोग समझ पा रहे हैं? बढ़िया। तो जब हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं तब हमारी लक्ष्य के लिए सारी संभावनाएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो मतलब क्या हुआ कि मैं अगर अनुशासन में जीता हूं तो मुझे अपने लक्ष्य में क्या है, कहाँ पहुंचना है, वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि मैं सारी व्यवस्थाओं का नियमित रूप से पालन करता हूं और नियम से चलता हूं। तो मुझे अपने लक्ष्य के लिए कैसे नियम बनाने हैं, कैसी व्यवस्था रखनी है, उसकी स्पष्ट दृष्टि बनती है। तो आप देख पाएंगे कि जितने लोग सफल और सार्थक जीवन जी रहे हैं वो व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, व्यवस्थाओं में अनुशासन का निभाते हैं, अपने जीवन को अनुशासित रखते हैं, अपने घर की जो व्यवस्था है उसमें वो भागीदार होते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि भाई सुबह उठ गए, घर पे चाय मिल गई, बेड में ही चाय मिल गई, फिर ऑर्डर कर दिया, ऐसे नहीं होता है। भागीदार होना है, सबका काम अलग अलग होता है, सबको अपने काम को जोड़कर घर की व्यवस्था बनती है। तो ये हमें सबको समझना है। चलिए बहुत अच्छा, बढ़िया। तो आप लोगों ने जवाब दिया, सबको समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वयं अनुशासित कैसे बने, तो इसके लिए भी हम थोड़ा चेक कर ले। तो पहले होता है शारीरिक अनुशासन। तो अभी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भाई शारीरिक अनुशासन तो सबको समझ में आता है, तो शारीरिक अनुशासन में करना क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। रोजाना व्यायाम करें। आप में से कितने लोग रोज सुबह व्यायाम करते हैं? चलिए प्रामाणिकता से चैट बॉक्स में लिखिए, कितने लोग रोज व्यायाम करते हैं? नहीं करते वो भी बताएं। चलिए, थोड़ा करता हूं, मैं करती हूँ। ओके, सुरभि जी कह रहे हैं नहीं करते, अदिति जी कह रहे हैं कभी कभी मन होता है तो कर लेते हैं, विधि जी कह रही है मैं करती हूँ, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। यानी वो व्यायाम आके कह देता है कि अभी रोशनी जी आपको आज मुझे नहीं करना है। ऐसा क्या? कभी कभी करती हूँ, कभी कभी मैं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन कल से पक्का शुरू करूंगी। ऋचा जी को एकदम आत्मज्ञान हो गया कि अब तो ये करना ही है। बढ़िया। चलिए, रश्मि जी कहती है करती हूँ। बढ़िया। तो सभी लोग अपने, है ना, बहुत अच्छा। कभी कभी रितिका जी कह रही है, आकृति जी कह रही है नहीं करती हूँ, कभी कभी करते हैं, है ना। आप देखिए कि ये शारीरिक अनुशासन से क्या होता है। शारीरिक अनुशासन से हमारा जो बॉडी शेप है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। शरीर के सारे जो अंग है उसको कसरत मिलती है, उसके कारण पसीना निकलता है। व्यायाम करने से क्या होता है कि शरीर की अशुद्धियां जो है ना वो दूर होती है, और व्यायाम करने से मन स्फूर्ति में रहता है।
आनंदित रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यायाम करने के फायदे मैं बता रहा हूँ, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है आत्मविश्वास, और आप अपने आप में बहुत फिट अनुभव करते हैं खुद के अंदर। ये व्यायाम करने की का कारण है। और शारीरिक अनुशासन जब होता है तो अभी ऐसा है कि भाई आम का पौधा लगाओगे तो 5 साल में आपको वो फल देगा। तो शारीरिक अनुशासन ऐसा है कि जब हम युवा है, युवान उम्र में जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो इसका जो फल है ना वो आपको अपने बुढ़ापे में मिलता है। क्योंकि अभी जितनी कसरत करेंगे, जितना ज्यादा व्यायाम करेंगे, अपने शरीर के लिए काम करेंगे, उतना वो फल बेहतर तरीके से बनेगा और लंबे समय के लिए, लंबी आयु के लिए हम स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए रोजाना व्यायाम करना है। तो जिन लोगों ने बोला है कभी कभी, तो है ना, अभी क्या होता है, जब भी मैं आपको बोलूँ ना कि चलो आपको आप सबको मन में ये विचार तो आता ही होगा कई बार, है ना। और सुबह जैसे ही 6 बजते हैं, 5 बजते हैं ना, और अलार्म बजता है, वो देखते हैं नींद कल और कल करके 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल और बुढ़ापा आ जाए। ठीक है, तो इसको कल पे नहीं टालना। अगर तय किया है ना तो करना है। वीक में 4 बार करो, बट अच्छे से करो। बट ऐसा नहीं कि चलो कभी कभी करें, है ना, मन हुआ तो कर लेंगे, अगर मन नहीं हो रहा है ठीक है नहीं करते, ऐसा नहीं। खाने की छुट्टी हम नहीं लगाते, ठीक है, खाना तो हम रोज खाते हैं। तो ये भी हम अनुशासन के रूप में अपने शरीर के लिए रोज करें, 5, 10, 15 मिनट, बहुत अच्छा है। ध्यान रहे कि प्रत्येक अंग व्यायाम का हिस्सा हो, शरीर के सारे अंगों को व्यायाम मिले, अपनी क्षमता से व्यायाम अधिक ना करें, ठीक है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो पहला होता है शारीरिक अनुशासन। अब ऐसा होगा कि कई लोगों को ये बताया कि भाई शारीरिक अनुशासन के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है, और ये व्यवस्था में भागीदारी है। किसकी व्यवस्था? शरीर की व्यवस्था। ये शरीर को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी मरम्मत करनी बहुत जरूरी है, और वो शारीरिक व्यायाम करने से आती है। ये हम सबको स्पष्ट होना चाहिए। अगर ये हम कर रहे हैं तो अच्छा होता है। अब ये बात मैंने बताई, कुछ लोगों को बहुत उत्साह आ गया, तो बोले कल से तो पक्का करेंगे। अब जैसे ही उत्साह बढ़ा, इतना बढ़ गया कि कल उन्होंने 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे की जगह 2 घंटे एक्सरसाइज कर दी। मतलब अब तो रुकना ही नहीं है। तो अब पहले ही दिन ऐसा करोगे तो क्या होगा? अभी हमें आदत तो है नहीं, और अचानक आदत बदलने के लिए एक साथ इतना व्यायाम कर लेंगे तो क्या होगा? दिक्कत होगी, शरीर टूटेगा, दुखेगा, बीमार पड़ जाओगे। तो नहीं करना। बैलेंस जितना जरूरी है उतना करो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट से शुरुआत करो। घूमने जा सकते हैं, योग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, खेल खेल सकते हैं। कितने सारे तरीके हैं शारीरिक अनुशासन के, बट ये करना नियमित रूप से जरूरी है। करो, कुछ भी करो, बट जरूर करो, है ना। सुबह उठ के घूमने जाना बहुत जरूरी है। कई लोग रात को खाने के बाद टहलने जाते हैं, वो उससे शरीर को फायदा नहीं होता है। हाँ, मन को थोड़ा आराम मिलता है, बट शरीर के फायदे के लिए सुबह अगर कसरत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर मन का अनुशासन। अब ये शरीर का अनुशासन देख लिया। मन के अनुशासन में मन में अश्लील विचार ना लाए। इसके लिए आवश्यक है कि मन को स्वस्थ विचारों में व्यस्त रखे, अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छा संगीत सुने, प्राकृतिक दृश्य देखे, प्रेरक लोगों से मिलते रहे। ठीक है, तो जो आपने पिछले सप्ताह नियत कार्य किया, आप देखो कितना बढ़िया किया है। प्रेरक लोगों से मिले, जिन लोगों ने कोविड के दरमियान सेवाएं दी है ना, वो छोटे से छोटा पद वाला व्यक्ति हो के बड़े से बड़ा पद वाला व्यक्ति हो, आपको उनसे प्रेरणा मिली है। तो ये प्रेरणा ही आपको खुशी दे रही थी, आपको बहुत अच्छा महसूस करवा रही थी। तो बहुत बढ़िया है। तो इसी तरह से इसी कार्यों में लगे रहे। कोई ऐसी बात है कि जो आपके मगज को, मन को कहीं और विचार के ऊपर ले जाती है, तो उसको डाइवर्ट करते हैं। अच्छी पुस्तकें पढ़ना शुरू करें, अच्छा संगीत सुने। हम ग्रुप में भी इसको शेयर करेंगे आप सभी के लिए। अपने शिक्षकों के विषय में गपशप ना करें। मतलब आसपास अगर हम शिक्षा व्यवस्था में हैं तो हम अपने शिक्षकों के लिए जो चुगली और गपशप करते हैं ना, वो बंद कर दें। सबको बहुत मीठा मीठा लगता है लोगों के बारे में बातचीत करना ना, इतना खुशी होता है, इतनी मीठी मीठी लगती है। आहा, गपशप तो कभी पूरी नहीं होनी चाहिए, बट उससे मिलता कुछ नहीं है, फिर भी हम गपशप करते रहते। तो ये बंद कर देना। इससे मन का अनुशासन क्या है, भंग होता है, और हमारे विचार विकेंद्रित हो जाते हैं। निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। निंदा करना क्या है, हमारे भारत देश में सबका एक, मतलब मान लीजिए कि एक तासीर बन चुकी है। निंदा तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, सबकी, गांव के लोगों की, नेताओं की, किसी की भी निंदा करना, मतलब सबसे इजी काम अगर भारत के लोगों का है वो है निंदा करना। तो इसको हमें बंद करना। निंदा किसी की नहीं करनी,
मन का अनुशासन बनाना है तो निंदा करना बंद करना है। हमने ये स्व-विकास से आत्मविश्वास में भी सीखा था कि हमें कंपेयर नहीं करनी है, लोगों का अच्छा देखना है, वही बात है। निंदा नहीं करें, निंदा करेंगे तो दुखी हम ही ज्यादा होंगे और हम नेगेटिविटी से घिर जाएंगे। तो मन के अनुशासन को और बेहतर करने के लिए निंदा नहीं करनी है, और जो भी छोटे छोटे वादे किए हैं उसको हमें निभाना है। वो चाहे घर का बच्चा हो, चाहे वो हमारे स्कूल का शिक्षक हो, चाहे वो हमारा मित्र हो, जिसको जो टाइम दिया है वो टाइम पे जाना है, पहुंचना है। छोटे बच्चे को घर का बोला है कि मैं कल तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आऊंगी, तो चॉकलेट लाके देना है। ऐसा नहीं मानना है कि छोटा बच्चा है नहीं समझेगा, ऐसा नहीं। जो भी बड़े छोटे, जो भी बुजुर्ग, जो भी लोगों को जो भी वादे करो, अपने आप के साथ भी जो वादे करो उसको नहीं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है मन के अनुशासन। तो अनुशासन इस तरह से, एक है शारीरिक और एक है मानसिक। समझ में आया सबको? शारीरिक अनुशासन बहुत जरूरी है, मानसिक अनुशासन से भी ज्यादा जरूरी है। तो दोनों बहुत जरूरी है जीवन के लिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम अपने कार्य करेंगे खुद के ऊपर। क्लियर हो रहा है? कोई सवाल है तो आप ग्रुप में जरूर मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, सुरभि जी ने लिखा है जी, बढ़िया, चलिए ठीक है। बाकी सब लोग है ना, टाले नहीं अपने काम को। कसरत को तो बिल्कुल नहीं टालना है, कल करेंगे, परसों, नरसों, तरसों, है ना, और ऐसे तो दिन बीत जाएगा, ठीक है। हाँ, बीच में कुछ समय के लिए अवकाश आ सकता है, रुक सकते हैं, बट करना जरूरी है, क्योंकि उसका फायदा तो हमें मिल ही रहा है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे जरूरी है, एक है आलस्य का त्याग। आलस्य मतलब कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जो आलसी होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, मम्मी कल कर लूंगी, हाँ कल हो जाएगा, ऐसे हम बोलते हैं। ऐसा, ऐसी हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है सब, है ना। तो इससे क्या होता है, ये हमें रोकती है, हमारा स्व विकास जो है ना उसको पीछे खींचती है। तो आलस्य को तो मूल रूप से त्याग करना है, और इसके लिए आलस्य का त्याग करने के लिए क्या है, समय सारणी। कितने लोगों ने अपनी समय सारणी बनाई हुई है कि दिन में वो किस तरह से रोज जीते हैं? कितने लोगों ने समय सारणी बनाई है, बताइए। तो एक नियत कार्य के रूप में मैं आप लोगों को बोल ही देता हूं कि कल हमें, हाँ, कल से हमें, कल नियत कार्य में हमें अपनी समय सारणी बना के भेजना है कि पूरे दिन, मतलब पूरे वीक, पूरा महीना हम किस तरह से जीते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। और नई समय सारणी कैसे होगी, अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी। तो समय सारणी में क्या होते हैं, 4 भाग होता है। एक होता है आवश्यक एवं तत्काल, जिसमें आपात स्थितियां आती है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझता हूँ। दूसरा श्रेणी है आवश्यक है पर तत्काल नहीं है, मतलब काम आवश्यक है बट तत्काल नहीं है, जैसे कि स्वास्थ्य, मानसिक क्षमता बनाए रखे, विकास के लिए। फिर तीसरी श्रेणी है आवश्यक नहीं पर तत्काल, मतलब आवश्यक नहीं है पर तत्काल है, ठीक है। और चौथा है समय पर अवांछित दखल, और चौथी श्रेणी है आवश्यक नहीं और तत्काल नहीं। और ऐसे बहुत सारे कार्य है जो हमारे जीवन में आवश्यक नहीं है, तत्काल नहीं है, बट हम व्यसन व्यास या समय बिताने के लिए उसे करते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक चार्ट बताया, हमारा समय 4 श्रेणी में, 4 भागों में नापा जा सकता है, जो मैंने पहले शेयर की। पहला होता है कि तुरंत करने वाले कार्य और महत्वपूर्ण भी है, तो ऐसे कार्य जल्दी से निपटाना पड़ता है, मतलब आग लगी और कुआं खोदा, बेहद जरूरी काम होते हैं वैसे कार्य, है ना, कि भाई वो तुरंत ही करने पड़ते हैं। तो वो उस करने के, उसका इलाज करने के लिए तुरंत भागना पड़ता है। दूसरा होता है तुरंत नहीं करने वाले कार्य पर महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि आप पहले से तैयार है, आपने पहले से उस तरह के कार्य को निपटाने के लिए तैयारी कर ली है, मक्कम गति से काम हमेशा के लिए चालू रखना है। तो इससे क्या होता है कि खुद में एक गुणात्मक परिवर्तन आता है, क्वालिटेटिव चेंज आता है। फिर तुरंत करने वाले कार्य और महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसी चीजें जो आप करना चाहते हैं पर आप उसके लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना, और ज्यादातर वो आभासी होता है ना, मन में वो बहुत कुछ उसमें चलता है। मैं आपको उदाहरण दूंगा अभी। और चौथा है तुरंत नहीं करने वाले कार्य और महत्वपूर्ण भी नहीं है, वो प्रवृत्तियां जो समय बर्बाद करती है, मतलब हमारे पूरे समय को वो खा जाती है। तो ऐसे कौन से कार्य हो सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ।
कि पहला जो है ना तुरंत करने वाले कार्य और महत्वपूर्ण है, तो ऐसे है कि लाइट बिल अंत में है ना एकदम आखिरी तारीख को भरने दौड़ेंगे, नहीं तो लाइट कट जाएगी। गैस जो है वो आखिरी तारीख में रजिस्टर करवाने के लिए दौड़ेंगे, नहीं तो गैस घर का चला जाएगा। ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल अंत तक काटा नहीं आता है ना तब तक पेट्रोल भरवाते नहीं है, फिर अंत में आता है ना तब भागने लगते हैं, अरे पेट्रोल खाली हो जाएगा। कई बार तो अनुभव भी होता है कि रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल खाली हो गया और हमें पता भी था कि ये एकदम पॉइंट पे है, फिर भी हम भरवाते नहीं है और फिर हमें उसके लिए भागना पड़ता है, आग लगती है और कुआं खोदना पड़ता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये तुरंत करने वाले कार्य तो है ही, पर महत्वपूर्ण भी है, तो इसका हमें आयोजन पहले से करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब आग लगेगी तभी खुदा, ऐसा करने जाएंगे सारे कार्य ऐसे ही करेंगे तो पूरी जिंदगी क्या होगी कि हम भागदौड़ में ही बिता देंगे, जिंदगी को स्वस्थता से हम जी नहीं पाएंगे। दूसरे में आते हैं, तुरंत नहीं करने वाले कार्य है बट बहुत महत्वपूर्ण है और वो लंबी अवधि के लिए जरूर रहता है, जैसे कि कसरत। तो आज अगर कसरत और एक्सरसाइज करते हैं तो अपने बुढ़ापे में इसका फायदा जरूर पाएंगे। अभी तुरंत आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट फायदा आपको बुढ़ापे में पक्का मिलने वाला है और आपका स्वास्थ्य और बेहतर रहने वाला है। दूसरा कि पढ़ाई में ध्यान देना। अब क्या होता है कि कई बार पढ़ाई करने का ही कंटाला आता है, कौन सुबह 4 बजे उठ के पढ़े, कौन इतना टाइम टेबल फॉलो करे। नहीं पढ़ना है, जो भी काम मिलेगा वो कर लेंगे और जीवन बिता देंगे। और जो लोग पढ़ाई में ध्यान देते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, एग्जाम्स पास करते हैं, तो अभी वो सुबह 4 बजे उठ के भी कष्ट उठा लेते हैं, बट उनको पता है कि जैसे ही उनका रिजल्ट डिग्री डिक्लेयर होगी, उनको उस डिग्री और रिजल्ट के आधार पे एक अच्छी व्यवस्था में नौकरी या अपना बिजनेस शुरू करने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और अपना जीवन बेहतर तरीके से बिताएंगे। ये तुरंत नहीं करने वाले कार्य होते हैं बट बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये दूसरा जो भाग है ना, उसमें हमारी जिंदगी को ज्यादा व्यतीत करेंगे तो जीवन को और अच्छे से निभा पाएंगे। संबंध को बनाना और निभाना, मतलब अपने पुराने जो दोस्त है, मित्र है, उनसे बात करना, उनके घर जाना, उनको चिट्ठी लिखना, ठीक है, हमारे पुराने शिक्षकों के साथ बातचीत करना, एक संबंध बनाना, ये तुरंत करने वाले कार्य नहीं है बट जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो पूरा इकट्ठा होकर हमारी जिंदगी को और हरा भरा और बेहतर बनाते हैं। तो ये हमें करने की जरूरत है। वो क्या होता है, तुरंत करने वाले कार्य और महत्व वो करना ही पड़ेगा, ये करने की जरूरत है, ये करते रहेंगे तो और बेहतर तरीके से जीवन बनेगी। फिर महत्वपूर्ण नहीं है और तुरंत करने वाले कार्य, फोन पे लंबी लंबी बातें करना, है ना। अभी एग्जाम आ रही है, एग्जाम की पढ़ाई चल रही है, उसमें फ्रेंड का फोन आ गया, अब ऐसा लगता है कि उसको बुरा लग जाएगा हम बात नहीं करेंगे तो, या फिर वो घर पे मिलने आ गई, अब हम उसको टाइम नहीं देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, तो हम ऐसा सोच के हमारा पढ़ाई बाजू पे रख के उसको टाइम देने लगते हैं। हम मन में ऐसा भ्रमित रूप से ऐसा सोचते हैं उसको बुरा लग जाएगा, उसको गलत लग जाएगा, या फिर किसी परिवार के व्यक्ति का फोन आ गया, रिलेटिव का फोन आ गया, वो आपको ताना मारेगी, हाँ हाँ अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, हमारे लिए तो तुम्हारे पास अब टाइम ही नहीं है, अब तो तुम IAS IPS ऑफिसर बनने वाले हैं, हम घर वाले कहाँ तुम्हारे काम में आएंगे। ऐसा कर करके ताने मार मार के हमें लंबी लंबी बात हमसे करते हैं, फिर हमारा टाइम चला जाता है और हम फिर रोने लगते हैं, अरे ये तो गलत हो गया। फिर कई लोग ऐसा मानते हैं कि IPL अगर नहीं देखा तो उनके बगैर IPL नहीं चलने वाला है, मतलब इतने आभासी जीवन में जीते हैं कि IPL तो वही देखेंगे तभी IPL चलने वाला है। तो ये सारी जो बातें हैं, जो नहीं करे तो भी चलता है, फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारी हाजिरी इसमें होनी बहुत जरूरी है। और ये लोग है ना, किसी को मना नहीं कर पाते, सबको हाँ ही बोलते हैं, सबको हाँ बोलते हैं, फिर हम मन में ऐसा रखते हैं अरे यार मैंने कहा हाँ बोल दी, बट वो खुद से वो देखते नहीं है कि वो मना करना सीखे ही नहीं है। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि लोगों को बुरा लग जाएगा, मैं ना कर दूंगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, दूसरे मित्रों को क्या बताएगा, तो ऐसा सोच सोच के हम अपने आप के साथ ही अन्याय कर देते हैं। तो ये हमें सीखना है। अगर इस भाग में हम जीते हैं तो आपको चेक करना है कि आप इस भाग के तो नहीं हो, आप चारों भाग में अपनी जिंदगी देखिएगा कौन से भाग में सबसे ज्यादा जा रही है। और चौथा जो भाग है वो है मोबाइल, टीवी, गप्पे लगाना, चुगली करना। ये मतलब ये तो इतना फेवरेट होता है सबका, ज्यादातर लोगों का टाइम जो है ना वो इसी में चला जाता है। लोगों से मोबाइल पे बात कर ली, टीवी देख लिया, गप्पे लगा लिए, चुगली कर ली, बस यही करते हैं, है ना। और उनको लगता है कि वाह बढ़िया सी जिंदगी जा रही है, बट उसको पता नहीं है कि वो कहीं पहुंचने वाले नहीं है, वो वही सर्कल में रह के पूरी जिंदगी निकालने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कि ये 4 भागों में
अगर आप कौन से भाग में जाते हैं अपने आप को तय करना है। और अगर 4 भागों में मान लो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि टीवी देखना जरूरी नहीं है, मोबाइल देखना जरूरी नहीं, वो जरूरी है, बट प्रायोरिटी पहले क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता पहले किसको देनी है, तो वो आपको तय करना है। तो वो जो सेकंड भाग है उसको, वो हमारा जिंदगी का प्रायोरिटी है। बाकी सारे भाग है वो उसके हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? कोई सवाल है इसके बारे में? समझ में आ रहा है? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जल्दी से। आप अपना फोन चार्ज करके रखे पहले से। ऐसा कैसे हो सकता है कि सत्र के दौरान आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है? कुमकुम जी, बहुत गलत है। आप क्या एग्जाम्पल देना चाहते हैं ग्रुप में इस तरह से लिख के? कैसे डिस्चार्ज हो सकता है? आप चार्ज नहीं रखते? शनिवार को एक दिन आपको प्रोग्राम होता है तो फुल चार्ज नहीं रख सकते क्या अपना मोबाइल? गलत है ये। अदिति जी बहुत अच्छा, हाँ बढ़िया, तो सभी को समझ में आ रहा है। तो हम चेक करें, आज रात को बैठ के चेक करें कि ये 4 भागों में कहाँ अपनी जिंदगी कट रही है, कैसे कट रही है, और वो सही है या गलत है। तो आप देख लीजिए कि हम हमारी जिंदगी को दूसरे भाग में लाके कैसे जी सकते हैं, बाकी सारे कामों को मैनेज करते हुए। ऐसा नहीं है आईपीएल नहीं देखना है, बट आईपीएल देखना वो प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। फोन पे लंबी लंबी बात करना वो प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। मित्रों से बात जरूर की जानी चाहिए, बट वही जीवन का पहला काम नहीं होना चाहिए। ये हम सबको सीखना है, ठीक है? चलिए बढ़िया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अनुशासन में जीने के लिए सादा जीवन उच्च विचार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सादा जीवन मतलब क्या? तो सबसे पहला है कि ऐसा कि सादा जीवन में हम ऐसा कह सकते हैं कि जीवन को सही तरीके से जिए, और साथ में हमारे जो विचार है ना वो इतने उच्च रखे, हम गुणी बने, ताकि हम जीवन को एंजॉय कर सके, ठीक है? और वृद्धावस्था, जो लोग जल्दी से बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं, उनके लिए जो औषधि है वो औषधि मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ कि भाई वृद्धावस्था को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है? कैसे हम हमेशा के लिए स्वस्थ, तरोताजगी और नौयुवान जैसा रह सकते हैं। तो पहला कि हमारी हेल्थ, आरोग्य, किस तरह का हमें खाना है, ठीक है? तो आरोग्य में कैसा रहेगा? देखो, आप ज्यादातर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो या शहर के पास से रहते हो, फिर भी आपके गांव में भी शहर वाली कई सारी आदतें आ गई होगी, वो नए इनोवेशंस के आधार पे या लाइफस्टाइल के आधार पे कि उसमें हम पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, केक खाते हैं, मैदे की वस्तु का ज्यादा उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, जितना मैदा शरीर में जाएगा उतना आरोग्य बिगड़ेगा। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। दूसरा कि जितनी चीजें ताजी होगी, मतलब फ्रेश होगी, उतना आरोग्य स्वस्थ रहेगा। वासी मतलब उबास, जो चीज को हम फ्रिज में रख के लंबे समय के लिए रखते हैं फ्रिज में और फिर उसका उपयोग निकाल के करते हैं, वो गलत है, वो आरोग्य के लिए नुकसानकारक है। तो ये हमें नहीं करना है। ताजे सब्जी खाने हैं, ताजे फल खाने हैं, जूस पीना है, ये सब करना है। तो इससे आरोग्य अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। बट बाकी शहर की जो तरह तरह की बातें, बहुत सारा मीठा खा लिया, केक की आइटमें खा ली है ना, आजकल केक का तो बहुत सारा क्रेज चला है, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे, और लोग तरह तरह का सिखाते हैं कि केक कैसे बनाते हैं, डिजाइनर केक बनाओ, ये केक बनाओ, वो केक बनाओ। ठीक है, कभी टेस्ट के लिए खा लिया, बट बच्चों को क्या है कि हम खा के आदत लगवा देते हैं, फिर बच्चों को हमेशा मीठे में केक और उस तरह की चीजें ही चाहिए जो मैदे से बनी होती है, और उनके लिए हम आरोग्य के लिए सोचते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि आरोग्य के ऊपर ध्यान में रखने के लिए कसरत, शारीरिक मानसिक अनुशासन के साथ साथ हेल्थ, खाने पीने की जो चीज है उसके ऊपर भी बहुत सारा ध्यान रखा जाए। और उसमें ऐसा नहीं है कि आरोग्य के लिए सिर्फ खाना ही जरूरी है, हमारे जो विचार है वो भी हमारा आरोग्य तय करते हैं। अगर हम ज्यादा निंदा करते हैं, ज्यादा बुराई करते हैं, ज्यादा गलत देखते हैं, हर चीज में फरियाद ही करते हैं, हर चीज है ना दूसरों में हम गलत ही ढूंढते रहते हैं, तो उससे भी हमारा आरोग्य बिगड़ता है, और वो मानसिक आरोग्य बिगड़ता है। सबसे जरूरी चीज ही वही होती है मन के अनुशासन में कि हमारा मानसिक आरोग्य जो है ना वो हमेशा बढ़िया रहे, और उसके लिए अच्छा देखना है, अच्छी बातें देखनी है, अच्छी बातों को सराहना है, शाबाशी देनी है, बच्चों को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक बात रखनी है, सबको मोटिवेट करना है। ये हम करते हैं ना, हमारा आरोग्य अच्छा रहता है।
बट हम कठिनाइयां ढूंढते हैं, मुश्किलियां ढूंढते हैं, नेताओं को गाली देते हैं, हमारे गांव में लोगों को फरियाद करते रहते हैं, तो नहीं। ठीक है, तो ये चीज है कि इसके ऊपर ध्यान रखें। तो शारीरिक रूप से भी ध्यान रखें, मानसिक रूप से भी ध्यान रखें। दूसरा है ऑलवेज बी लर्निंग, मतलब हमेशा सीखते रहना है। सीखते रहने से हम बूढ़े नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहे, रोज नया नया कुछ अपने बैंक में ऐड करते रहे, बैंक में मतलब सीखने की बैंक में ऐड करते रहे, नया कुछ लिखे, नया कुछ पढ़े, नई कोई मूवी देखे, नए लोगों से बात करें, जो नियत कार्य के रूप में आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 7 दिन करना है, ये जीवन भर की आदत हो जानी चाहिए और जीवन भर के लिए इसको करते रहे। देखो जीवन कितना बढ़िया रहता है। और देखना आप लोग ये भी पाएंगे कि जो लोग आपको पहचानते नहीं है उनसे बात करने में आपको और ज्यादा आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम जिन लोगों से रेगुलर मिलते हैं ना, उनके बारे में हम हमारे मन में कुछ प्रोग्राम हो जाता है, पूर्वाग्रह बन जाता है कि भाई ये तो ऐसी ही बात करेगा, वो वैसी ही बात करेगा। तो हमेशा अपने आप को तरोताजा रखने के लिए नए नए लोगों से भी मिलते रहे, नए नए विचार जाने, नए नए लक्ष्यों के बारे में जाने, उनकी अच्छी बातों के बारे में जाने, ये आपको हमेशा ऑलवेज बी लर्निंग, नया नया सीखते रहे, नया नया करते रहे। फिर नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग, जहां जैसा है उसमें हमें सुधार करना है। अगर मैं कुछ काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ तो उससे और बेटर करना, इतना कर रहा हूँ तो उससे और बेटर करना, इतना कर रहा हूँ तो उससे और बेटर करना। जो काम हम कर रहे हैं उसमें और बेटर करते 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 और बेस्ट होते जाना है। सचिन तेंदुलकर 35 साल तक खेला क्रिकेट, बट ऐसा नहीं है कि उसने पहले जो ट्रेनिंग ले ली तो वो चल गई। हर बार मैच खेलने के बाद या मैच खेलने के ऊपर वो प्रैक्टिस करता ही रहता था, नई नई टेक्निक सीखता रहता था, और उसके नाम से कई सारे टेक्निक्स भी अभी हम बोलने लगे, ये सचिन का छक्का है, ये सचिन का शॉट है। तो ये इम्प्रूव करने की बात है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। बहुत अच्छा। और सेल्फलेस है, निस्वार्थ रूप से, है ना, दिल में कोई स्वार्थ नहीं रखे। ऐसे ऐसे कार्य करने हैं जो निस्वार्थ रूप से हो, चाहे हमने किसी की मदद कर दी, है ना, किसी को रास्ता क्रॉस करवा लिया, ठीक है, किसी को सही पता बता दिया, चिड़ियों को दाना डाल दिया, ऐसे कितने सारे निस्वार्थ कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। तो उसको हमें एटलीस्ट दिन में 2-3 ऐसे कार्य करने की आदत रखनी चाहिए, जिससे हमारे मन को और अच्छा लगता है और ये हमें ज्यादा युवा रखता है, स्वस्थ रखता है। क्लियर हो रहा है? ये वृद्धावस्था को रोकने की औषधि है। सब समझ पा रहे हैं? यस और नो? चलिए बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ एक आदत ऐसी होती है जिसको हमें छोड़ना होता है। तो कैसी आदत है? जो आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य है ना। गंदी आदतें क्या हो सकती है? बहुत सारी ऐसी आदतें हो सकती है। आलस एक हमारी गंदी आदत है। फिर टोकना हमारी गंदी आदत है। कुछ गलत देखना, मतलब हर बात में नुक्स निकालना, वो गलत बात, गंदी आदतें है। तो उन आदतों को छोड़ना है। तो उसके लिए क्या करना है कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उस कार्य की एक लिस्ट हमें बनानी है। आपको जो नहीं करना है उनकी स्पष्टता भी आपको होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है खुद के लिए। और उसको समय सारणी जो हमारी हमने बताई कि 3 और 4 में सबसे ज्यादा हमारा समय जाता है, जो भाग 3 और भाग 4 है उसमें सबसे ज्यादा समय जाता है। तो उसमें जितनी कार्य आते हैं ना, उसको हम भाग 2 में लेके जा सकते हैं या उसको हम बिल्कुल कम कर सकते हैं ताकि हमारा समय का श्रेष्ठ उपयोग हो। तो इससे हम गलत आदतों से भी छुटकारा पा सकते हैं। क्लियर हो रहा है? समय सारणी जो बनाई उसमें 3 और 4 में बहुत सारा समय ऐसे जा जाता है, वो फिजूल का जो काम होता है। तो उसको बदलने के लिए हमें ये कार्य करना है। ठीक है, चलिए। तो अभी एक सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ। क्या आप अपने आप को ये पूछ रहे हैं कि मेरे वाइब्रेशंस का विस्तार हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप ऐसा मानते हैं कि आपके वाइब्रेशंस फैल रहे हैं या नहीं फैल रहे हैं? यस और नो? लगता है ऐसा कि आपके वाइब्रेशंस फैल रहे हैं या नहीं फैल रहे हैं? ओके सुरभि जी, बढ़िया। चलिए चलिए, बढ़िया। यस यस टीचा जी, बढ़िया। तो हाँ, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि वाइब्रेशंस तो हम सबके फैल रहे हैं। मैंने नियत कार्य में जिस तरीके से आप लोगों को काम करते हुए देखा, आप लोगों ने जो शेयरिंग की है वो बहुत बढ़िया है। बट क्या ये हम हमारे ग्रुप के बीच में ही सीमित रहनी चाहिए?
क्या एक मोहित दूसरे 3 मोहित को नहीं खड़ा कर सकता है? क्या एक सुरभि दूसरे 3 सुरभि को नहीं खड़ा कर सकती है? क्या एक मंजरी जी या एक आकृति जी दूसरी 3 आकृति जी को नहीं खड़ा कर सकती है? तो ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि आपका रेफरेंस भी किसी ने दिया था कि भाई आपको उन्होंने बताया था कि आपको जैन शिक्षा समृद्धि के ये कार्य में जुड़ना है जहां पे आप अपने आप को खिलता हुआ देख पा रहे हो, ज्यादा आत्मविश्वास से भरा पा रहे हो। तो किसी ने आपको कहा और आप जुड़े, इसके कारण आपको फायदा हो रहा है। ऐसा है कि नहीं है? हाँ या ना जल्दी से ग्रुप में बताएं, चैट बॉक्स में हाँ या ना, ऐसा है कि नहीं है? है ना? आप में वो बदलाव आ रहा है ना, जिन्होंने आपको ये दिशा दिखाई? यस और नो? बढ़िया, बहुत अच्छा। तो सभी लोग बता रहे हैं कि यस मुझ में वो बदलाव है। हाँ बढ़िया। तो जैसे आपको फायदा हुआ है वैसे ही आप अपने समाज के, जैन समाज के ऐसे युवाओं को हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? उनको ये बात बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि आपको इसमें जुड़ना है? अगर आपको जीवन बेहतर बनाना है, पूरे आत्मविश्वास से जीना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है ना, एक लोगों को अट्रैक्ट करते हुए जिंदगी को बहुत अच्छे से जीना है, तो क्या हमें उनको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? हमें अपनी बात पूरे विश्वास के साथ उन लोगों के साथ रखनी है। अपने जैन समाज के एक भी युवा बाकी न रह जाए, ऐसी हमारे दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए कि जैन समाज का एक भी युवा इसमें बाकी न रहे, कि जिसको पता ना हो कि जैन शिक्षा समृद्धि क्या काम कर रही है और उन्होंने कितने लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। तो मैं आप सभी को ये चुनौती देता हूं कि अगले सप्ताह हमें अपने कम से कम 7 मित्रों को, रोज एक मित्र, अगले सप्ताह 7 मित्रों को हमें जैन शिक्षा समृद्धि के परिचय देना है और उनको इस हमारी जो ये सीखो सिखाओ की श्रृंखला है उसमें जुड़ने के लिए आह्वान करना है। क्या मैं ये अपेक्षा आप लोगों से रख सकता हूं? आप ये करेंगे? यस और नो? मैं चाहता हूं कि दूसरे 10 सुरभि जी बने, दूसरे 10 मोहित जी बने, दूसरे 10 संयम जी बने, और वो तभी हो पाएगा जब हम ये जो माहौल है, जो सकारात्मक माहौल है, जो वाइब्रेशंस है, उसको फैलाते रहे और आपस में जुड़ते रहे। चलिए बढ़िया। और आप सबको एक ध्यान याद रखिए, पिछले आउटपुट सत्र में भी कुछ लोगों ने बताया था कि हमने हमारे मित्रों से बात की और उन्होंने बताया था कि हमें जुड़ना है। तो आप जिनसे भी बात करते हैं, आप तुरंत, है ना, आप मान लीजिए कि बात की उनको इंटरेस्ट आया तो आप जरूर हमें बताएं, हमें व्हाट्सएप कर दें, हमारे ध्यान में वो रहेगा कि आपने इनसे बात की है और वो चाहते हैं कि आपसे वो जुड़े। तो इससे हमें पता भी चलेगा कि आप कितना बढ़िया से, और उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ ले। आप अपना परिचय दें, जैन शिक्षा समृद्धि का परिचय दें, और अभी तक की यात्रा में आपने क्या बदलाव पाया है, आप क्या सीखे, वो उनसे शेयर करें और उनको न्योता दीजिए कि आप आइए और इसमें जुड़िए और वो सकारात्मक परिवर्तन का भाग बने, एक अच्छा देश बनाने के लिए, एक अच्छा विश्व बनाने के लिए योगदान। और हम हमारी अच्छाइयों से ही ये विश्व बहुत अच्छा बनने वाला है। तो अच्छाइयों को बढ़ाने का कार्य हम लोग मिलके कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी ने हाँ बोला है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से बात कर ली है वो जरूर हाँ, आप अपने गांव से तो जोड़ ही सकते हैं, जैन समाज के लोगों से, युवाओं से, अपने गांव के बाहर से भी, पूरे देश में कहीं से भी। अब मान लीजिए कि आपकी फॉरेन में पहचान है और आप चाहते हैं कि उनको जोड़ना है, आप उनको जोड़िए ना। वो जैन समाज से है ना, वो फॉरेन में रहते हैं, हम वहां तक भी जाएंगे, ये जो माध्यम वहां भी जाता है, वहां वो काम करेंगे, वो आप जोड़ सकते हैं, ये मुझे पक्का विश्वास है। तो आप ये कर सकते हैं। और आपको अगर कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं इसके बारे में। और क्या है कि वो बदलेंगे कब, वो मानेंगे कब, जब आप पूरा आत्मविश्वास से अपनी बात रखेंगे तब। तो मैं आप सबको वो शुभकामनाएं देता हूं, और जैसे जैसे आप लोगों की बात होती है तो आप तुरंत हमें वो बताना शुरू कर दें कि मेरी इन लोगों से बात हुई है, और हम फिर आगे हमारे नीरज जी है, संपीत जी है, हमारी पूरी टीम जो है वो भी उनसे बात करेगी। बट आपको कैसा अनुभव हो रहा है वो भी आपको शेयर करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इसको पॉजिटिव ले लिया है, सही रूप में लिया है, और देखिए इससे और आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए लोगों के जीवन में और अच्छा बेहतर होगा, तो हम निमित्त बनेंगे। और हाँ, एज लिमिट मतलब युवा जो है ना, वो हम 26 मतलब 20 से 30 साल के लोगों के ऊपर पहला फोकस करते हैं, और जिनको प्राथमिक शिक्षा में इंटरेस्ट है, बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को थोड़ा हमें ज्यादा फोकस करना है। तो आप उनको पहले बात करना, और
उसके अलावा भी जो युवा है जिन्होंने अभी अपना करियर या लक्ष्य तय नहीं किया है, तो उनको भी आप जोड़े और हो सकता है कि उनको भी शिक्षा में रस पड़े और फिर हम उनको आगे ले जाए। ठीक है, तो रोशनी जी आपने सवाल पूछ के सही किया। ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। अब अभी अगले सप्ताह से जो नियत कार्य आने वाला है उसके बारे में भी मैं आपसे कुछ बात कर लूं कि अब हम क्या करेंगे कि देखो हम लोगों ने, हम शहर में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, बहुत सारी मूवीज देखते हैं, ठीक है, बट मूवीज ज्यादातर हम मनोरंजन के लिए देखते हैं। अब हर सप्ताह आपके ग्रुप में एक मूवी शेयर की जाएगी और वो मूवी आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इससे हम क्या सीखते हैं मूवी से। ठीक है, और वो मूवी को आपको रोज 15 मिनट देखनी, ये अनुशासन की बात है, खुद के ऊपर अनुशासन लाना है। यूट्यूब की एक लिंक एक मूवी की शेयर की जाएगी, रोज 15 मिनट आपको वो मूवी देखनी है और 15 मिनट देखते हुए आपको उसके बाद उस मूवी से क्या सीखा वो ग्रुप में डालना है और ये हमें नियत कार्य के रूप में रोज करना है। ठीक है, तो इससे भी मतलब ये हमारा जो अनुभव रहा है और आप उसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे, सीख पाएंगे इससे भी। तो ऐसी ही मूवी होगी जिसमें हम मनोरंजन की जगह एजुकेशनल वैल्यूज ज्यादा होगी और साथ में ऐसी कुछ फालतू चीजें आ जाती है मूवीज में तो उसको इग्नोर करना है। ज्यादातर मूवी का जो कंटेंट रहता है वो हमें और ज्यादा कुछ अच्छा सिखाने के लिए रहता है, बट उसमें कुछ फालतू चीजें आ जाती है तो उसको हमें इग्नोर करना है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो आपको नियत कार्य अपने ग्रुप में मिल जाएगा। पिछले वीक का जो भी नियत कार्य आपने किया, उसके अगले वीक का जो भी नियत कार्य किया, आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी है। मेरे सारे शिक्षक मित्रों को अपनी डायरी मेंटेन करनी है और वो डायरी में लिखना है कि किनसे बात हुई, किनका आभार प्रकट किया, कौन सा दिन था, कहाँ मिले, आपने अपने अपने वीडियो बनाए, वो वीडियो में भी मैं आपके आत्मविश्वास को देख पाया। और बढ़िया, मतलब आपकी बात ही निराली है। तो ये हमें ध्यान में रखना है और ये नियत कार्य तो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा आपके लिए। ठीक है, और हर एक शेयरिंग में आप अपना नाम, अपने गांव का नाम जरूर लिखें। ठीक है, और हिंदी में ही टाइप करके आपको व्यूज लिखने हैं। तो जो लोग हिंदी में टाइप नहीं कर पाते हैं उनको मोबाइल में हिंदी सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, उसके लिए भी आप संकित जी और नीरज जी की हेल्प ले सकते हैं। चलिए, तो अभी कोई सवाल और जवाब है? हाँ, सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं या इस सत्र को हम आगे ले जा सकते हैं। कोई सवाल है आपको अभी तक जो भी शेयर किया उसमें? तो चैट बॉक्स में लिखे या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई सवाल नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी मान लीजिए कि कोई सवाल रहता है तो बताइए। नियत कार्य के रूप में दूसरा ये है कि व्यवस्था में भागीदारी। तो हमारे परिवार में, गांव में, कहाँ कहाँ हमारी व्यवस्था में भागीदारी हो रही है, परिवार में कितने लोग व्यवस्था में भागीदार है, कौन कौन सी व्यवस्था है, उसको हमें ऑब्जर्व करना है और नियत कार्य के रूप में लिखना है। तो मैं आपके ग्रुप में ये बात भी शेयर करूंगा कि आप कहाँ कहाँ व्यवस्था में भागीदारी देख पा रहे हैं, बट आप अपने हिसाब से नियत कार्य के रूप में ये ध्यान रखें कि कहाँ कहाँ व्यवस्था है और आपकी भागीदारी कहाँ कहाँ पे है। तो आपको रोज एक व्यवस्था के बारे में सोचना है और उसमें अपनी भागीदारी को लिखना है ना? चलिए, बहुत अच्छा। तो ठीक है, अगले वेबिनार तो आउटपुट सत्र रहेगा। तो ये सप्ताह आप जो भी नियत कार्य करेंगे उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लोग आप हमसे शेयर करेंगे, जो भी अनुभव किया है पिछले ये वीक में हो। चलिए, तो मैं आगे बढ़ूं उसके साथ मैं ये सत्र की यहाँ समाप्ति तो करता ही हूँ, बट सत्र की समाप्ति करने से पहले मैं दीप्ति जी से कहूंगा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें आज का और फिर हम समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमें अपने अंदर अनुशासन बनाए रखना है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो कमियां हैं उनको ना देखकर उनकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना है कि उसके अंदर यदि 10 कमियां हैं तो उसमें से एक अच्छाई, उस अच्छाई को स्वीकारना है कि हाँ उस व्यक्ति में ये अच्छाई है। तो उसके अच्छाइयों को देखेंगे, व्यक्तियों की कमियों को छोड़ देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कोशिश करते यदि हम हर कार्य की कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता जरूर हासिल करेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम उसमें सफल जरूर होंगे। इसलिए हमारा कहना है कि हमें अनुशासन में रह करके हर कार्य को करना है, जैसे कि समय पर योगा भी करना है, व्यायाम भी करना है
और अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करना है और जो नेगेटिव चीजें उनको अलग करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी तरह हमें अपने अनुशासन में रहना है और अनुशासन का पालन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। और मैं आप आज जो पीपीटी है वो भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। हम समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संकित जी, पहले हम मंगलाचरण कर ले सर की। हाँ ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। टीना जी के बाद में सर प्रियंका जी हमारे में जुड़ी थी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और मंगलाचरण करेंगी। प्रियंका जी। सब लोग हाथ जोड़ लें। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वे मंगल मंगल्यम, सर्वे कल्याण कारणम, प्रधानम सर्व धर्माणम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले महावीर भगवान की जय। धन्यवाद। संकित जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी के लिए जिन्होंने मंगलाचरण किया। अभी हम सभी ने अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति विषय को बहुत बढ़िया तरीके से समझा। अनुशासन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि अनुशासन हमें हर जगह काम आता है या फिर हमें हर जगह अनुशासन से काम करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हो उसके कोई ना कोई नियम अवश्य होते हैं। अगर हम नियम को अनुशासन के रूप में माने तो अपना वेबिनार का समय 7:30 बजे से है, लेकिन उसको अपन 7:35 तक 7:40 तक कहते हैं कि जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक अनुशासन का अंग है। अगर हम अपने ऊपर ही इसको लागू करके देखें तो वर्तमान समय में ऑनलाइन क्लास ही हर जगह चल रही हैं और हम सभी शिक्षक ही जुड़े हैं। कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप ऑनलाइन क्लास चालू करके बैठ गए बाय होस्ट, और आपके जो स्टूडेंट हैं अब आपने 8 बजे क्लास चालू कर दी, 8:10 पर जुड़ रहे, 8:05 पर जुड़ रहे। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप सोचिए आप किस स्थिति से गुजरते हैं उस समय। इसलिए हमें अनुशासन बहुत जरूरी है। तो हम सभी आज के विषय को गंभीर तरीके से समझें और जो नियम है अपने उनको हम बराबर पालन करें और हमारे तरफ से दिया जाने वाला कार्य भी और आपके द्वारा किया जाना है, ये भी एक अनुशासन ही है। इसलिए आपको जो भी नियत वर्क इधर से दिया जाता है उसको आप भली भांति पूरा करें। और अभी मेरे द्वारा आप सभी के लिए फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया है, तो आप सभी अपने अनुशासन का परिचय देते हुए उसको समय से पूर्व ही भरकर सबमिट करें। और यदि बाई चांस किसी के पास ना पहुंच पाया हो तो आप अभी चेक करके मेरे को पर्सनली मैसेज कर दें ताकि हम आप तक फीडबैक फॉर्म पहुंचा सकें और आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकें आज के सत्र के बारे में। बस इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को जय जिनेन्द्र। धन्यवाद संकित जी। सभी शिक्षक मित्रों को स्वातंत्र पर्व की शुभकामनाएं। कल का दिन और आने वाला साल हम सबके लिए बहुत अच्छा हो, कुशल हो। हम अपने कार्यों के द्वारा, अपने में आए बदलाव के द्वारा देश के लिए भी कुछ अच्छा कर पाए, ऐसी हम हमेशा भावना रखें। मैं अपने सह-प्रशिक्षक का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दीप्ति जी, आपने बहुत अच्छी कहानियां सुनाई। सबको कैसा लगा सेशन? आज का सत्र कैसा रहा? क्या सीखने को मिला? तो मैं मानता हूं कि जरूर कुछ अच्छी बातें आपने सीखी होगी और आप नियत कार्य के द्वारा उसको जरूर शेयर करेंगे। तो जो भी नियत कार्य करने हैं वो मैं ग्रुप में रखूंगा, हमें वो करने हैं। अपनी समय हमारा खुद का एक टाइम टेबल हम बनाएंगे, ठीक है?
बहुत बढ़िया। तो अभी हम सब विदा ले सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, समय के उपरांत आप लोग जुड़े हैं। अगर किसी के कुछ सवाल है और बात करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, तो हम बात भी कर सकते हैं। जय जन सभी को। जय जिनेन्द्र दीप्ति जी। सभी को नमस्ते। स्वातंत्र पर्व की सबको शुभकामनाएं, परिवार के सभी सदस्यों को भी शुभकामनाएं। संकित जी